तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइन एप्लीकेशन पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स। वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे आप लोग, कैसे चलिए तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त, सब बढ़िया है कि नहीं? जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। रेडी सर? रेडी। गुड आफ्टरनून सर जी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। पूरा रिवीजन करके आए हूँ, बहुत सही हार्दिक भाई। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल आप सभी के? सब बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? पूरा रिवीजन करके आया हूँ, चलो। गुड आफ्टरनून सर जी, जय जगन्नाथ सर जी, जय जगन्नाथ। गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। गुड आफ्टरनून सर, सब शानदार, जिंदाबाद। हेलो सर, हेलो 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 हेलो। लव यू मालिक, लव यू टू दोस्तों। और स्टार्ट करें आज के इस प्रोबेबिलिटी के एडवांस कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स को। सर बस उस दिन के लिए सॉरी। मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं सर। कुछ समझ नहीं आएगा तो किससे पूछेंगे? सॉरी सर। अरे मुझे कभी मत सॉरी बोलना भूमिका जी, ऐसा एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया हो। देखो थोड़ा क्या है ना, मैं जब पढ़ाने के मूड में रहता हूँ तो मुझे अच्छी चीजें भी बुरे लगते हैं। आपने कभी ये चीज फील किया है कि नहीं? अच्छे से अच्छे चीजें, मैं सिर्फ टॉपिक पे रहना चाहता हूँ। टॉपिक मतलब आप मुझे एक सवाल को बार बार पूछो, क्या मैं बताता नहीं हूँ? सच बताना। मैं हर चीज को रिपीट करता हूँ, खुद से रिपीट करता हूँ। तो मैं जब टॉपिक पे रहता हूँ ना, देखो ऑफ टॉपिक अगर हम जाए, देखो मैथ्स, सबसे पहले तो ये चीज है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ्स वैसे भी थोड़ा टफ है। आप सभी लोग वैसे ही उसके जाल में फंसे हुए हो। ऊपर से जब अपन उस टॉपिक के अंदर जब हम पढ़ रहे होंगे और कोई दूसरा टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे होंगे तो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और एक टीचर का जब मोमेंटम लॉस होता है ना, तो उस मोमेंटम को गेन करना बहुत मुश्किल होता है। आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना आसान चीज मेरे लिए होगा। नहीं, हर बार हर दिन हमारे सामने नए नए स्टूडेंट होते हैं। हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि सारे बच्चे जो क्लास को कनेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, वो सारी चीजों को समझे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी तक हमने 2 क्लासेस लिए हैं प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी के लिए आपके जैसे थॉट प्रोसेस थे, जैसे थिंकिंग थे, क्या हमने उसको हल्का सा चेंज किया है? ना सिर्फ प्रोबेबिलिटी, वैसा ही चीज हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी आपको पूरी कोशिश की है कि चीजों को बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे एग्जांपल्स लेके सारी चीजों को समझाएं। तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको इजी लग रहा है तो उसका क्रेडिट आप मुझे दो, ठीक है? तो इसीलिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो और हम थोड़ा ऑफ टॉपिक चले जाते हैं तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। उसके लिए मैं भी आप लोगों से एक्सट्रीमली सॉरी कहता हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा आप लोगों को हर्ट करने का नहीं है, ठीक है? तो और लेट नहीं करते अभी, और कोई भी बातचीत नहीं। जो भी नए स्टूडेंट है, पहला क्लास कर रहे हैं, आपका स्वागत है। अभी हम प्रोबेबिलिटी के एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहता हूं। हमने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के 2 लेक्चर्स लगा रखे हैं। हमने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के 2 लेक्चर्स लगा रखे हैं। अगर आपने वो 2 लेक्चर्स किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर आपने वो 2 क्लास नहीं किया, लेकिन एक क्लास आपने किया है कॉम्बिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट का, आप समझ रहे हो ना, कॉम्बिनेशन वाला क्लास अगर आप लोगों ने किया है एक वो क्लास, तो आज के क्लास में आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका गारंटी मैं लेता हूं। क्यों? आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक जो है, मैं उसका नाम आपको पहले से ही लिख के दे देता हूं। वो जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है बॉल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है? और इसी कॉन्सेप्ट से आपके बैंक एग्जाम्स में आपको हमेशा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो प्रॉब्लम कहां होता है। मैंने आपको एक स्टेटमेंट पास किया कि बॉल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आपके बैंक एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तुरंत आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर तो फिर और कॉइन्स, डाइस, कार्ड्स इनमें से नहीं आएगा? वो आने के चांसेस हैं, नहीं है, बट अभी तक आपको ज्यादातर देखने के लिए नहीं मिले। तो इसके पिछले 2 क्लासेस मेरे तरफ से आपके लिए बोनस क्लासेस था। आपको भी पता है कि ट्रेंड बदल रहा है, एग्जामिनेशन के सिचुएशन पैटर्न सब कुछ बदल रहे हैं। तो हम अपने आप को वोस्ट के लिए रेडी रखते हैं। इतना अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो 2-3 चिप्स पैकेट ले ही लेते हैं, वही टाइप का। बट आज तक जो आपके कॉन्सेप्ट हमने लास्ट के 2 क्लास में पढ़े हैं, बैंक एग्जाम्स में ज्यादातर देखने के लिए नहीं मिला है। एसएससी के एग्जामिनेशन में तो वो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता है। बैंक एग्जाम्स में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है बॉल्स, और बाकी जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम अगर बॉल्स के कॉन्सेप्ट पढ़ें तो मैं आपको बता दूं कि बॉल्स का कॉन्सेप्ट अगर हमने क्लियर कर रखा है तो आप मुझे क्या कहोगे? सर सच्ची? मैंने कहा मुच्ची। एक बार पेन्स को ड्रॉप कीजिए, मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ। सवाल कह रहा है कि एक आदमी के पास 5 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है। उसने 2 बॉल्स पिकअप किया रैंडमली। तो उसने मुझे पूछा कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैं बॉल्स जो है वो सेम कलर के पाऊं। आप में से कितने लोग इस सवाल का उत्तर दे सकते हो? मैं एक बार ट्राई आप कर सकते हो, ठीक है? एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हो। सर हम बहुत अच्छा वाला कैटेगरी में है। अरे चलो चलो, बहुत सही। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर मैं कैसे आंसर दे सकता हूँ, बॉल्स तो आपने कहा आज स्टार्ट करोगे, अभी तक तो आपने बॉल स्टार्ट ही नहीं किया, अब मुझे आप क्वेश्चंस दे रहे हो, तो सर मैं इसको कैसे करूं? बच्चे ये सवाल पूछ रहे होंगे।
ये पूछ रहे हो क्या? सोचो थोड़ा, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा। 4C2 प्लस सी है वगैरह वगैरह बच्चे बोल रहे हैं। 4/9, तनु जी ने एक आंसर दिया है 4/9 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। सर मैं स्टार्ट करूं? मैंने कहा सर आप ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको थोड़ी देर के लिए भूल सकते हो? मैंने कहा भूल सकता हूं। सर अगर हम प्रोबेबिलिटी वर्ड को हटा दे तो सर ऐसा क्वेश्चन तो आपने कॉम्बिनेशन में अपन को डायरेक्ट करवाया है। मैंने कहा क्या? कि सर एक आदमी अगर 5 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है उसके पास, और अगर वो 2 बॉल्स लेना चाहता है तो वो दोनों ही दोनों बॉल्स सेम कलर के हो, उसके कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं? उसके कितने नंबर ऑफ वेज? क्या आप सभी से मैं एक बार यस सर पूछ सकता हूं कि ऐसा क्वेश्चन मैंने पास में आपको कराया है कि आपके पास 5 रेड 6 ब्लैक 7 ग्रीन होते हैं, एक आदमी 3 बॉल पिक करता है, प्रोबेबिलिटी नहीं, कितने प्रकार से वो इन बॉल्स को चुन सकता है कि आपके सारे बॉल्स जो हो सेम कलर के हो? ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। तो आप पहले मुझे नंबर ऑफ वेज दो ना। सर अगर मैं आपको नंबर ऑफ वेज दूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सेम कलर रेड है या ब्लैक है? मैंने कहा मुझे कैसे पता? सर ना आपको पता ना मुझे पता, तो क्वेश्चन कैसे होगा? मैंने कहा पॉसिबिलिटी। अगर आपको 2 बॉल्स लेने हैं तो दोनों ही दोनों अगर आपको सेम कलर के लेने हैं, या तो आप दोनों ही दोनों रेड ले सकते हो, एग्री करोगे? नहीं तो आप दोनों के दोनों ब्लैक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्या मैं ही वो इंसान हूं जिसने आपको पढ़ाया है कि 2 रेड अगर आपको लेना है, जो कलर लेना है उसी में से लो। रेड आपके पास 5 है तो आपको 5 रेड में से 2 रेड आप 5C2 वेज में ले सकते हो। और मतलब ये भी चलेगा ये भी चलेगा तो ये प्लस होगा। और 2 ब्लैक जब मैं 4 ब्लैक में से लूंगा तो वो मैं 4C2 वेज में ले सकता हूं। मैंने कहा ये जो है ये मेरा डिजायर्ड आउटकम है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरा डिजायर्ड आउटकम है कि मुझे जो चाहिए वो कितने तरीके से आ रहा है। तो अब अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कि डिजायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल कितने आउटकम आ सकते थे। सर टोटल कितने आउटकम आ सकते थे मतलब? मैंने कहा मैं अगर आपको कोई कंस्ट्रेंट कोई लिमिटेशन कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाता और आपको सीधा सीधा बोलता कि इस बैग में से मुझे 2 बॉल्स पिक करके दो, तो आप मुझे कितने प्रकार से दे सकते थे? सर 5 4। हमारे पास टोटल अवेलेबल ऑप्शन जो है वो है 9। और इन 9 में से अगर मैं रैंडमली कोई भी 2 लूं तब तो सर वो मैं 9C2 वेज में ले सकता हूं। मैंने कहा सर प्रोबेबिलिटी अगर डिजायर्ड आउटकम बाय टोटल आउटकम है तो हमारा प्रोबेबिलिटी यही ही तो है मालिक। मैंने कहा बिल्कुल सही। सर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे होगा? मैंने कहा कैसे? सर अगर मैं 5C2 पूरा निकाल दूं। मैंने कहा कैसे? सर 5 into 4, देखो कॉम्बिनेशन का क्लास नहीं किए हो तो प्लीज आज के क्लास को मत कीजिए यार। आपका टाइम वेस्ट, मेरा टाइम वेस्ट, सबका टाइम वेस्ट। प्लीज ग्रीडी मत बनिए। आप कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, प्रॉपरली रिवीजन दिए हैं तो ही क्लास में रुकिए, नहीं तो नहीं। क्योंकि मैं 5C2 को 5 चौके 20/2 10 लिखूंगा, आप मुझे रिपीट बोलोगे मैं नहीं करूंगा। 4C2 4 तिया 12/2 6 मैं लिखूंगा। 9C2 9 अट्ठे 72/2 36 मैं ऐसा ही लिखूंगा। और ये आपके पास जब 16/36 हुआ तो इसको जब अपन कटिंग करेंगे किससे? 4 से, तो ये हो गया 9 4, और 4 से कट करेंगे तो ये हो गया 9। 4/9। आप में से जितने भी लोगों ने आंसर कहा है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस क्लास में बैठे हर एक इंसान एक बार अगर क्लियर बोल दे तो ही मुझे भरोसा होगा कि हाँ सर आप लोगों ने कॉम्बिनेशन का क्लास किया हुआ है और मैं उस पेस के साथ जाऊं। ऐसा नहीं कि मैं फिर कॉम्बिनेशन इसका कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा हूं, 5C2 5 into 4/2 2 10, तो थोड़ा पेस हमारा कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं, क्लियर? सभी को क्लियर? चलें आगे। अगर ये सभी को क्लियर है तो एक सवाल आपके लिए मैं अभी छोड़ रहा हूं, अभी मुझे तुरंत करके दो। ये क्लास बार मैं आपको दे रहा हूं, इसके बाद सिर्फ सवाल पढ़ने के लिए दूंगा। मुझे पता है ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, इसीलिए सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, एक चांस आपको भी दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, डेट मेंशन कर देंगे, वो भी काम कर देंगे अभी। और ज्यादातर क्लासेस से तो नहीं चलेंगे, तो आने वाले आपके एक ही टॉपिक है मेंसुरेशन, वो बस खत्म हो जाए उसके बाद जो भी लेक्चर्स होगा उसका डेट आपका मेंशन हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, डेट मेंशन कर देंगे। आंसर आ रहा है बच्चों का कुछ 8/15। चलो देखते हैं क्या है। सर ऑलमोस्ट सेम ही सवाल है। मैंने कहा कैसे? सर एक पर्सन ने पिकअप किया 2 बॉल्स, मैंने कहा एक बैग में से, जिस बैग में आपके पास 7 ब्लू और 8 रेड बॉल्स है। उसने मुझे सीधा पूछा कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पर्सन पिक कर रहा है 2 बॉल्स ना सर, वो डिफरेंट कलर्स के हो। मैंने कहा अगर 2 बॉल्स आपको चाहिए और 2 कलर्स आपके पास है और ये जो 2 बॉल्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए, तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी बनेगा। सर क्या? आपको डेफिनेटली एक ब्लू लेना पड़ेगा और उसके साथ एंड
एक रेड लेना पड़ेगा, तभी तो आप जाके कह सकते हो कि जो दो बॉल्स मैंने लिया वो दोनों डिफरेंट कलर्स के हैं। ये भी मैंने पढ़ा है आपको। अब जब बात आती है एक ब्लू बॉल की, तो वो मैं किस में से लूंगा सर? वो मैं 7 ब्लू बॉल में से लूंगा, 7C1 तरीके से, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। एक रेड बॉल में कितने वेज में लूंगा सर? 8 में से एक 8C1 वेज में लूंगा, डिवाइडेड बाई, अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो मेरा सैंपल पॉइंट या फिर डिजायर आउटकम्स, जो मुझे चाहिए वो इतने प्रकार से आ रहा है, लेकिन टोटल आउटकम से डिवाइड भी तो करना है सर। टोटल आउटकम्स कैसे चुनेंगे? मेरे पास टोटल अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं सर? हमारे पास 7 + 8, टोटल अवेलेबल ऑप्शंस 15 है, और मुझे उनमें से दो चुनना है, तो मैं 15 से दो 15C2 वेज में चुन सकता हूं। और इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये कितना होगा सर? दिस विल बी 7C1 7, दिस विल बी 8C1 8, 15C2 का 2 फैक्टोरियल तो कटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर और नीचे आर का वैल्यू असमान है, कल पढ़ाया गया था। 15 × 14 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। 7 × 2 आपका 14 काट लेगा, तो बचेगा आपके पास 8/15। तो आज क्लास में बैठा हर एक इंसान जिसने ऑप्शन नंबर सी 8/15 को अपना आंसर मार्क किया है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा इसी चीज को लेके आगे बढ़ते हैं। ज्यादा टेंशन ना लो, क्वेश्चन को बस एक बार पढ़ो, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, तब जाके मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो चीजें आपके लिए आसान होगा। अ मैन हैज 6 मरून 4 ऑरेंज एंड 5 ब्राउन। आप कोई प्रैक्टिस क्लास में नहीं हो कि मैं आपको सॉल्व करने, पिछले 2 सवाल इसलिए दिया था ताकि मैं देखना चाहता था कि कितने लोग पुराने क्लासेस किए हैं, वही पर्पस था। अभी से आगे आपको कुछ करना नहीं है, अभी से आपको आगे बस सुनना है। एक आदमी के पास 6 मरून 4 ऑरेंज और 5 ब्राउन बॉल्स है। उसने सिलेक्ट किया 3 बॉल्स रैंडमली। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 ऑरेंज। इसके दो केसेस बनेंगे, आपको भी पता है, मैं दोनों केसेस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि एटमोस्ट 2 ऑरेंज, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि एटमोस्ट 2 ऑरेंज, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे 2 ऑरेंजेस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे 2 ऑरेंजेस चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा 2 ऑरेंजेस चाहिए, मतलब मुझे 2 नहीं तो 2 से कम ऑरेंज चलेगा। अगर मुझे 2 ऑरेंज चलेगा, नहीं तो मुझे 1 ऑरेंज भी चलेगा, नहीं तो मुझे 0 ऑरेंजेस भी चलेंगे मेरे भाई, 0 ऑरेंजेस भी चलेंगे, मैंने कहा। तो ये सारे केसेस को अलग से निकालने से अच्छा मैंने आपको एक चीज पढ़ाया हुआ है, क्या? कि आप पिक कितने कर रहे हो सर? हम ना 3 बॉल्स पिक कर रहे हैं, मैंने कहा। अगर आप 3 बॉल्स पिक कर रहे हो तो आपको 0 वाला केस भी चलेगा, 1 वाला केस भी चलेगा, 2 वाला केस भी चलेगा, मैंने कहा। तो आपको क्या नहीं चलेगा? नॉट डिजायर्ड। सर मुझे तीनों के तीनों ऑरेंजेस नहीं चलेंगे। मैंने कहा यहां पे अगर आप करोगे तो अधिक कैलकुलेशन है, यहां पे अगर आप करोगे तो कम कैलकुलेशन। सर वो आप छोड़ दो, आप मुझे दिखाओ। मैंने कहा दोस्त, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं 2 ऑरेंजेस लूंगा, इसको आप जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है, इसमें फिर एक फर्दर केस आएगा। सर कैसे? ऑरेंज आपके पास कितने हैं सर? ऑरेंज हमारे पास 4 हैं, तो 4 ऑरेंजेस में आप 2 ऑरेंजेस कितने तरीके से ले सकते हो? 4C2। लेकिन ये गलत है सर, क्यों? आपको टोटल 3 बॉल्स लेना था, आपने 2 ऑरेंज तो ले लिया, लेकिन एक और भी तो आपको लेना है, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब जो आप एक लोगे, क्या वो आप और ऑरेंज में से ले सकते हो? नहीं सर, ऑरेंज का जो 2 आना था वो आ चुका है। अब जो भी लूंगा मालिक, बाकी यानी कि मरून और ब्राउन, 6 5 11 ऑप्शंस में से एक लूंगा, 11C1। और मतलब आपके पास ये हो जाएगा क्या? प्लस आप अगर एक ऑरेंज लेना चाहते हो तो 4 में से एक लेना पड़ेगा, एंड बाकी के 11 आपके जो मरून और ब्राउन है उन ऑप्शंस में से 2 लेना पड़ेगा। और मतलब प्लस आपको अगर ऑरेंज लेना ही नहीं है, 0 ऑरेंज, तो आप 6 5 11 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस ले सकते हो। और डिवाइड इसको किससे करोगे सर? डिवाइड, ये तो सैंपल पॉइंट है हमारा जो चाहिए, डिवाइड हम करेंगे 6 4 10 5, टोटल हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस 15 है सर, मैंने कहा। और 15 से 3 बॉल हम 15C3 वेज में ले सकते हैं, हम 15C3 वेज में ले सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको जितना आंसर देगा उसको आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में यहां पे कर सकते हो। कैसे? आपको जो नहीं चाहिए वो क्या है सर? वो 3 ऑरेंजेस नहीं चाहिए। मैंने कहा अगर मुझे 3 ऑरेंजेस नहीं चाहिए तो 3 ऑरेंजेस को निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है सर? ऑरेंज हमारे पास ऑप्शन है 4, 4 में से 3 हम 4C3 वेज में ले सकते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल हमारे पास 15 ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें से 3 15C3। कल एक डिबेट हुआ था, एक छोटा सा हल्का सा डिबेट हो गया था। कोई बच्चा बोल रहा है कि 4C3 4C1 होता है, 4C1 1 4 होता है, आप 4 क्यों नहीं लिख रहे हो? मैंने कहा मेरे पास 2 रास्ते हैं, मैं कैसे भी सॉल्व कर सकता। आपको मैं एक सिंपल सा चीज बता रहा हूं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, उसमें अगर सारे के सारे नंबर्स में 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन काट के भी जा सकते हो, बिना 2 कॉमन काट के भी सॉल्व कर सकते हो। तो तरीका एक तो नहीं हो सकता। मैं यहां पे 4C1 इसलिए प्रीफर नहीं कर रहा हूं क्योंकि 3 टाइम्स एक्सटेंशन कट जाएगा। अगर मैं 4 को 4
4, अरे 4 इंटू 3 इंटू 2, और इसको 15 इंटू 14 इंटू 13 लिख लूं तो 3 इसको काट लेगा 5 बार, 2 इसको काट लेगा 7 बार। आप में से कितने लोग 5 इंटू 13 350 105 यानी कि 455 और ऊपर ठहरा 4, तो 4 अपॉन 455। क्या ये आंसर है? नहीं सर, ये नहीं चाहिए। मैंने कहा अगर ये नहीं चाहिए तो चाहिए क्या? सर अगर हम चाहिए क्या देखें, डिजायर्ड, तो उसके लिए मुझे 1 माइनस 4 अपॉन 455 करना होगा, जो नहीं चाहिए। 455 से 4 गया 451। भाई मैंने कुछ गलत किया है क्या? मैंने सही किया है तो ये ऐसा क्या आ रहा है? 451 अपॉन 455। अगर आप में से कोई भी आंसर यही कर रहा है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से बढ़े। चले, अब मेरे इस आंसर के आते ही आपको जब ऑप्शंस नहीं दिखे तो आपको तुरंत तुरंत मेरे पे ही डाउट होता है, पता नहीं क्यों। हाँ, कभी कभार मैं भी सिली मिस्टेक कर देता हूं, लेकिन आप जो इतना बड़ा शक कर देते हो, मुझे उस शक को थोड़ा दूर करने के लिए इसका भी हेल्प लेना पड़ेगा। अगर मैं इसका हेल्प लूं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 4C2 कितना होता है? 4 तिया 12/2 6 होता है, हाँ सर, इंटू 11C1 कितना होता है? 11 प्लस 4C1 कितना होता है? 4 इंटू 11C2 कितना होता है? 11 इंटू 10/2 यानी कि 55 प्लस 11C3 कितना होता है? 11 10 9 डिवाइडेड बाई 3 2, 2 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 15, और यहां पे 165, ये है 66, ये है आपके पास 220 और ये है 165। ऐड करोगे सर 5 6 11 1, मैंने कहा हाँ 1, यहां पे 7 7 2 9 9 6 15 1 2, और यहां पे आपके पास हो गया 4 451 डिवाइडेड बाई, अगर मैं आपसे 15C3 का मान पूछूं तो सर ये 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 होता है। 3 इसको काटेगा 5, 2 इसको काटेगा 7, 13 सत्ते 91 का 5 गुना 455। क्या भाई ने हेंस प्रूफ कर दिया है? जल्दी से बताओ, क्या भाई ने हेंस प्रूफ कर दिया है? एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आपको दोनों के दोनों तरीके क्लियर हैं? जब मैं एटमोस्ट 2 ऑरेंजेस की बात कर रहा हूं तो मुझे 3 लेने हैं, तो 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, तो अलग से भी कैलकुलेट कर सकता हूं, या तो मैं ऐसे भी थोड़ा इसको सोच सकता हूं कि मुझे क्या नहीं चलेगा। सर मुझे तीनों के तीनों ऑरेंजेस हो जाए, वो नहीं चलेगा, तो मैंने तीनों के तीनों ऑरेंजेस निकालना इजी माना क्योंकि उसमें एक ही कैलकुलेशन है, और जो नहीं चाहिए उसको 1 से माइनस कर दूंगा तो जो चाहिए प्रोबेबिलिटी वो हमें मिल जाएगा। ये हमने कल पढ़ा था। इसी चीज को थोड़ा आगे लेते हुए अब हमारे सामने क्या सवाल है, मैंने कहा चले। A bag contains x plus 4 blue balls, 5 purple, 4 green colored balls. If two balls are taken out randomly and the probability of getting both are purple color ball is 1/12, then find the total number of balls in the bag. मैं आप सभी से एक बार पेन्स को ड्रॉप करने की रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले जो पहली बार सीख रहा है वो तो वेरिएबल देख के ही डर गया होगा कि सर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपने बैग में से ब्लू बॉल कैसे गायब कर दिया? वेरिएबल। और दूसरे जो ऑलरेडी सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट किए हुए हैं उनको आता है, क्योंकि उनको पता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एग्री करोगे? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। हर एक मॉक में लगातार आपको यह सवाल देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको क्यों पेन्स ड्रॉप करने के लिए कह रहा हूं? अगर आप एक बिगिनर हो तब तो आपको पूरा चीज सीखना है, अगर आप एक रिपीटर हो, अगर आपको ये चीज मालूम भी है, तो मैं इसको एक अच्छे अप्रोच से आपको करना सिखाऊंगा, और उसके लिए चाहिए धैर्य, संयम, पेशेंस, चुपचाप सुनने के लिए। मन तो आपको करेगा कि मालूम है तो कर दूंगा, मैंने कहा नहीं, थोड़ा रुक जाओ। पहले पहला चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आपके पास ब्लू बॉल्स कितने हैं? सर हमारे पास ब्लू बॉल्स जो है वो है x+4, ध्यान से देख रहे हो। उसने कहा पर्पल बॉल्स कितने हैं? सर हमारे पास जो पर्पल है वो है हमारे पास 5, और मैंने कहा हमारे पास ग्रीन कितने हैं? तो तुमने कहा कि सर ग्रीन जो है वो है हमारे पास 4। उसने कहा 2 बॉल्स में इसमें से निकालूंगा, और जो प्रोबेबिलिटी है दोनों के दोनों पर्पल का वो आपके पास 1/12। आपने इस क्वेश्चन में अंतर समझा पिछले वाले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में? पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको सारे कलर्स के बॉल का नंबर दिया था और आपको पूछा था कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस बार प्रोबेबिलिटी देके नंबर पूछ रहा है, मतलब उल्टा, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में बार बार आपसे कह रहा हूं। अब इतना तो हम सबको बताया कि अगर मैं 2 बॉल्स ले रहा हूं और दोनों ही दोनों पर्पल है, तो आपका मन कर रहा होगा कि आप पर्पल कलर बॉल से 2 बॉल पिक करो और टोटल नंबर ऑफ बॉल से 2 बॉल पिक करो, यही ना? सच बताओ, तभी जाके ये प्रोबेबिलिटी आपको कितना मिलना चाहिए? 1/12। अब इसमें जब आपने पर्पल को देखा तो आपको दिखा कि पर्पल जो है वो 5 है, लेकिन टोटल जो है वो आपको दिख नहीं रहा है।
तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, इंस्टेंट टोटल किसको लेंगे, सच बता रहा, इंस्टेंट टोटल। आप क्वेश्चन के बहकावे पे चले जाते हो, आप क्वेश्चन के बहकावे पे कैसे चले जाते हो, मैक्सिमम बच्चे इसमें 4 5 9, 9 + 4 13, x + 13 ले लेते हैं। तो सर क्या आप कह रहे हो कि x + 13 से आंसर गलत आएगा? मैंने कहा गलत कैसे आ सकता है, मैथ्स कभी गलत ही नहीं हो सकता, बट उससे थोड़ा कंफ्यूजन और थोड़े सिली मिस्टेक्स कमिट किए जा सकते हैं। तो मैं यहां पे अपने टोटल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं रिपीटर्स लोग तुम भी चुपचाप देखो, तुम एक गलत अप्रोच ले रहे हो, इससे वजह से आपको ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं टोटल को x + 13 ना लेके मैं अपने टोटल को t ले लूंगा। कोई प्रॉब्लम है आपको? क्योंकि वैसे भी एक वेरिएबल है, ऐसे भी एक वेरिएबल ही तो है। और अगर है तो मुझे एक बात कहो कि मैं अगर अपने टोटल को t ले लूं तो टेक्निकली ये चीज आपके पास क्या हो जाएगा, 5c2 डिवाइडेड बाई tc2। बच्चा बच्चा जानता है 5c2 कितना होता है सर, 5 चौके 20 बटा 2 10। और tc2 क्या होगा, tc2 क्या होगा, आपके t का 2 बार बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंशन, यानी कि t t-1, एग्री। और बटे में 2 का फैक्टर जो कि ऊपर चला जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि यही वाला इसके साथ बराबर है, तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो t t-1 इज इक्वल टू 12 इंटू 2, आपके पास 24 इंटू 10 240 हो जाएगा। अगर t t-1 240 तो क्लियरली दिख रहा है दो ऐसे नंबर जिनका बीच का डिफरेंस 1 हो, t और t-1 में एक ही का तो अंतर है, लेकिन उनका प्रोडक्ट 240 हो। ये भी क्वाड्रेटिक का एक तरीका है कि 240 के दो फैक्टर्स जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। कौन है वो सर, 16 15। t 16 बड़ा है, t-1 थोड़ा छोटा है, यानी कि 15। तो t का वैल्यू आपके पास कितना हो गया, 16। अगर t का वैल्यू 16 है तो उसने पूछा था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, तो हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 16। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? पहला डाउट आपके दिमाग में जो चल रहा है वो क्लियर कर दूं कि सर आप बड़े चालाक हो, आप अपना पढ़ाया हुआ चीज को जस्टिफाई करने के लिए आप अपने हिसाब से ही क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो। मैंने कहा मैं समझा नहीं, आपको तो यहाँ पे टोटल दिया गया है, पूछा गया है, इसीलिए आपने इंटेंशनली टोटल निकाल के 16 निकाल दिया और आपने एक्स का इंपैक्ट ही हटा दिया क्वेश्चन से। मेरा आपसे सवाल है कि आप इसी मेथड में करो। मैंने कहा लेकिन अगर आपको क्वेश्चन फाइंड एक्स पूछे जो, मैंने कहा तुम्हारे दिमाग अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं करते क्या? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? अगर सच में तुमने इसी प्रकार से t को 16 निकाल लिया तो t 16 मतलब टोटल नंबर ऑफ गेंदों को 16 होना चाहिए। अब 16 में से 4 + 5 9 बॉल्स अगर गए तो यहां पे ब्लू बॉल्स को 7 होना पड़ेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन ब्लू पूछे तो भी आप आंसर दे सकते हो 7। और अगर आपको x पूछे तो 7 जो है वो x + 4 है, तो x कितना है सर, x जो है वो 3 है, खत्म। आप सब कुछ निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ टोटल निकालना ही सिखा रहा हूं, आप सब कुछ निकाल सकते हो, बस थोड़ा विजन लाओ। अब लास्ट चीज सर, क्या सर, तो फिर आप ये कह रहे हो कि गारंटेड इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे बेस्ट है? मैंने कहा नहीं, इसी प्रकार का कभी कभार इक्वेशन, जब इक्वेशन कॉम्प्लेक्स आएगा तब एक दूसरा मेथड सिखाऊंगा। इसका एक और अल्टरनेट मेथड है, मैं आपको पहले से बता देता हूं। इसका एक अल्टरनेट मेथड है जो कि ऑप्शन मेथड है, जो कि है ऑप्शन मेथड। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे कोई ह्यूज कैलकुलेशन इन्वॉल्व ही नहीं था, एग्री करोगे? सच बताओ, आपको सिर्फ 10 5c2 करना था जो कि 10 है, tc2 करना था, t-1 2 है, और ये प्रोबेबिलिटी भी जो है 1/12 बड़ा सिंपल दे रहा है। आने वाले समय में चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं बताऊंगा कब कॉम्प्लेक्स होगा। जहां कॉम्प्लेक्स होगा वहीं आप अगर ऑप्शन मेथड डालोगे तब आपको फायदा मिलेगा। इजी इजी क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेशन नहीं, पूरा का पूरा सॉल्व करना आपके लिए बेनिफिशियल है। इसी प्रकार मैं एक और सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। जब आप एक बार पढ़ोगे फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब मेरे ख्याल से आप बेहतर समझोगे चीजों को। A bag contains n pink, 9 green, and 4 brown balls. If two balls are taken random, and the probability of both balls being green is 3/25. Thank you sir, teacher बनने के लिए। अरे सृष्टि जी A bag contains n pink, 9 green, 4 brown color balls. If two balls are taken randomly from the bag and the probability of both balls being green is 3/25, then find the difference between the number of pink color balls and the number of brown color balls. क्वेश्चन तो सभी ने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन में इतना कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई। सबसे पहले उसने आपको पिंक कलर बॉल्स दिया, कितना, n। फिर उसने ग्रीन कलर बॉल्स दिया, कितना, 9।
फिर उसने ब्राउन कलर बॉल्स दिया, कितना 4। यहां तक सब कुछ सही है? हाँ सर सही है। उसने आपसे पूछा कि अगर मैं 2 बॉल्स इसमें से रैंडमली उठाऊं, ठीक है, तो मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी दोनों बॉल के ग्रीन होने का 3/25 है। सर ये तो अब क्या सच बताओ, क्या ये क्वेश्चन अभी कॉपी पेस्ट मैंने किया है? उसके बाद वाला चीज हम नहीं देखेंगे। उसने कहा दोनों बॉल्स आपके ग्रीन हो, उसका प्रोबेबिलिटी 3/25 है। सर सिंपल बात है, मैंने कहा दोनों बॉल ग्रीन होने के लिए आपको ग्रीन में से दोनों लेना पड़ेगा, और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल आउटपुट, टोटल जो आपका आउटकम्स है वो निकालने के लिए टोटल में से 2 लेना पड़ेगा। सर आप इस एन के पीछे मत जाओ, आप अपने टोटल के पीछे जाओ, टोटल को आप टी ले लो, ठीक है? मैंने कहा ठीक है। अब अगर दोनों आपके ग्रीन हो तो वो कैसे हो सकता है? सर 9 में से 2 में 9C 2 वेज में ले सकता हूं, और टोटल अगर टी है तो टी में से 2 में TC 2 वेज में ले सकता हूं, और यही चीज प्रोबेबिलिटी कितना इल्ड करेगा? सर ये आपका 3/25 इल्ड करेगा। इतना तो हम सबको पता है कि 9C2 कितना होता है। सर इसको 9C2 को कैसे लिखेंगे पता है? हम पिछले सवाल में इसको थोड़ा सिंपल, हमें 5C2 बहुत आसान लगा इसीलिए हमने उस चीज को ऐसे लिख दिया, बट यहां पे मेरे ख्याल से कैसे लिखने से सही होगा मैं आपको बताता हूं। 9 का 2 बार एक्सटेंशन 9 into 8, और 2 फैक्टल तो इस 2 फैक्टल के साथ कटेगा, टी का 2 बार एक्सटेंशन यानी कि T-1, और यही आपके पास कितना है? 3/25। क्लियर? अब अगर मैं इसमें से एलिमिनेशन करूं, जैसे कि 3 से इसको काटूंगा 3 टाइम्स, 8 या 24 और 25, मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना। सर क्यों? अगर ये आपके पास 24 और 25 है क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद T-1 है, तो T कितना है? सर अगर T ही 25 है तो उससे एक कम 24 है, तो यहीं से ही मैं देख के आंखें हैं तो बता सकता हूं T = 25। किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं। और भाई जब आपको T ही 25 मिल चुका है तो N तुरंत आ जाएगा। मैंने कहा कैसे? अगर आपको सवाल में N पूछा होता तो सर 25 में से 9 4 13 गया, तो आपका जो N है वो आपके पास हो जाएगा 12। आपको पूछा है कि मुझे डिफरेंस बताओ नंबर ऑफ पिंक कलर बॉल्स एंड द नंबर ऑफ ब्राउन कलर बॉल्स। तो पिंक कलर बॉल्स और ब्राउन कलर बॉल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? सर 12, और 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके पास है 8, और 8 कहां है? 8 आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेम कॉपी पेस्ट सवाल था। इन केस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते 24 इंटू 25, और 24 इंटू 25 जो है वो आपके पास कितना हो जाता? 600। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होता? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। फिर आप 600 के फैक्टर्स ढूंढते जिनके बीच का डिफरेंस 1 होता। नॉर्मल क्वाड्रेटिक जैसे आप हमेशा से सॉल्व करते हो उसी प्रकार से आपके 25 और 24 ही 2 रूट्स मिलते, तो टी का वैल्यू आप 25 से लोगे। क्लियर? आगे बढ़ोगे। मतलब इनकेस मैं क्या कह रहा हूं, कुछ बच्चों को डाउट है कि सर ये तो आप हमारे साथ हो इसीलिए ये स्टेप से मुझे 24 इंटू 25, जब मैंने t इंटू T-1 रखा तो आपने तो समझा दिया कि अगर मैं t को 25 लूंगा तो t से एक कम, 25 से एक कम 24 हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट मी? मैं ये सब नहीं देखता सर, मैं सीधा मल्टीप्लाई करता हूं। मैंने कहा सीधा मल्टीप्लाई करता है तो कर 600, या तो वहां पे थोड़ा सब्र करके इसको ढूंढ कि 2 नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 1 है और प्रोडक्ट आपके पास 600 है, तो 25 और 24 वहां से निकल के आते, और आप बोलते कि T 25 और T-1 24, और फिर आप आर्गुमेंट के लिए कि ना 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 सर मैं वैसा नहीं ढूंढूंगा। मैंने कहा वैसा ढूंढना पड़ेगा सर, आपके मर्जी। मैंने कहा मेरा नहीं, क्वेश्चन का डिमांड है। सर मैं नहीं करूंगा। क्या मेरा आंसर नहीं आएगा? मैंने कहा नहीं आएगा सर, दिखाता हूं आपको। मैंने कहा कैसे? सर 600 इज इक्वल टू T² माइनस का T, और ये 600 जब इधर आएगा तो T² माइनस का T माइनस 600 इज इक्वल टू 0। मेरे भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, माइनस माइनस के रूट प्लस माइनस, उसके बाद वाला स्टेप क्या है? 600 के 2 फैक्टर्स जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, यही है या नहीं? जल्दी से बताओ, हाँ या ना? तो मैं जो आपको बता रहा हूं वो कोई शॉर्टकट नहीं है, वो बस स्टेप कट है। स्टेप कट कि इसको मैं लिख के 2 स्टेप वहीं पे पहुंचूंगा, क्यों ना मैं अपना विजन को वहीं ले लूं कि 2 ऐसे नंबर जिनमें डिफरेंस 1 है और प्रोडक्ट 600 है। अरे हाँ या ना? जल्दी बताओ। तो वहां पे भी आप वही करते कि 600 के फैक्टर 25 और एक होता 24। अब टी ठहरा नंबर ऑफ बॉल्स, गेंदें कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं ना। अगर नंबर ऑफ बॉल्स नेगेटिव हो सकते हैं नहीं, तो टी इज इक्वल टू 25। तो मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? सिंपल सा चीज है, ठीक है? आगे बढ़े। वाओ, अब इंटरेस्टिंग सा चीज आ रहा है। मैं आपसे अभी 5 मिनट्स, पता नहीं टीचर इसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट आई फील लाइक दैट कि इतना इजी सा चीज है अभी जो आने वाला है, ठीक है? अभी तक तो आपने सब कुछ पढ़ रखा था, अभी जो चीज आएगा वो बहुत आसान सा चीज है, उसको ओवर रेट कर दिया गया है। और मैं अगर उसको एक बार बाइफरकेट करके आपको एक स्टोरी सुना दूंगा ना,
तो आपको प्रॉपरली चीजें समझ में आ जाएगा। अभी तक मैं आपको कुछ नंबर ऑफ बॉल्स दे रहा था, और उसमें से कुछ एक नंबर ऑफ बॉल्स आपको सिलेक्ट करने के लिए दे रहा था कि इसमें से 2 लेना है, इसमें से 4 लेना है, 5 लेना है, राइट। अभी तक के सफर में जब मैं सिलेक्ट कर रहा था या पिक कर रहा था तो मैं साइमल्टेनियसली कर रहा था। हालांकि वो वर्ड आपको मेंशन नहीं था, बट आप कर वही रहे थे। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। समझने की कोशिश कीजिए, मतलब आपके पास 50 बॉल्स है, मैंने बोला 10 बॉल लेके आओ, आप एक साथ ऐसे हाथ में 10 बॉल उठा के लिए। अब समझे, अभी तक हमारा सफर यही चल रहा था। आपको बोला था 5 बॉल, आप ऐसे करके एक बार में 5 लेके आ रहे थे। 4 बॉल, आप ऐसे करके आप 4 बॉल लेके आ रहे थे। लेकिन अब गेम बदलेगा, क्योंकि अब हम प्रोबेबिलिटी के एक नेक्स्ट टॉपिक पे जाने जा रहे हैं। वो क्या है कि अब से हम और साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ पिकअप नहीं करेंगे। अब से हम जो पिकअप करेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, हम वन आफ्टर अनदर पिकिंग करेंगे, वन आफ्टर अनदर पिकअप करेंगे। यानी कि एक के बाद एक। सफर अब तक मतलब टिल नाउ हमने ये किया था अब तक, लेकिन अब से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब हम कौन से कैटेगरी में घुस चुके हैं कि हम एक के बाद एक, मतलब अगर मान के चलो पहले 50 बॉल दिया जा रहा था, हमें 5 बॉल लेना था, हम एक साथ ले रहे थे साइमल्टेनियसली। अब हम वो 5 बॉल कैसे लेंगे? 1 2 3 4 5। क्या यहां तक क्लियर है सभी का? स्टेप बाय स्टेप समझो, एक जगह थोड़ा मिस हुआ गड़बड़ हो जाएगा। इससे पहले अगर 5 एक साथ ले रहे थे कल तक और आज के अभी तक सारे सवालों में, तो इसके बाद वाले सवालों में मैं एक के बाद एक चीज लेके जाऊंगा। 1 2 3 4 और 5। क्या यहां तक क्लियर है सभी का? ठीक है। अब इसके कुछ केसेस बनते हैं। मैंने कहा क्या? इसके 2 केसेस बनते हैं अगर आप एक के बाद एक लोगे तो। क्या? एक है विथ रिप्लेसमेंट, मैं समझा रहा हूं आप समझ लो, और एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। सर इसका मतलब क्या है? जब मैं एक एक करके ले रहा हूं तो क्या मैं विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या मैं उसको वापस रख रहा हूं, या मैं उसको वापस नहीं रख रहा हूं? मतलब मेरे पास एक बहुत से पेन्स है, एक पेन्स तो है रूम में बट अभी कलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे एक एक करके 3 लेने हैं, तो मैंने पहले एक लिया, फिर दूसरा लेने के लिए जब मैं हाथ अंदर डाला तो क्या ये जो मैंने पहले लिया है उसको मैं वापस उस बैग में रख रहा हूं या नहीं रख रहा हूं? अगर मैं रख रहा हूं तो मतलब विथ रिप्लेसमेंट, मतलब मैंने पहले लिया, देखा, फिर उसको उसी बैग में डाला, फिर दोबारा हाथ डाला, देखा, फिर उसको उसी बैग में वापस डाला। यह है विथ रिप्लेसमेंट का केस। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट का केस क्या है? हाथ डाला, पेन निकाला, पेन फेंक दिया, मतलब और बैग में नहीं जाएगा। फेंकने के बाद दोबारा से उस बैग के अंदर में हाथ डालूंगा, निकाला, फेंक दिया, फिर और एक बार डालूंगा, निकाला, फेंक दिया, मतलब जो आपने निकाला वो वापस उस बैग में नहीं जा रहा है। अभी तक इतना समझो, फिर क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से समझोगे। अगर आपके विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट यही 2 केसेस है, तो इनके पॉसिबल क्वेश्चंस कैसे एग्जिस्ट करते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो उसने कहा, ध्यान से अभी कुछ मत लिखना, अभी अगर लिखने जाओगे अभी से आधा घंटा चुपचाप सुनो, आधा घंटा 30 मिनट्स मिनिमम लगेगा। और जो इसी बीच में आधे बच्चे लिखेंगे, आधे बच्चे नहीं लिखेंगे, जो नहीं लिखेंगे वो प्रॉपरली समझेंगे, एग्जामिनेशन में मेंस में हाई लेवल क्वेश्चन आएगा करेंगे, बाकी लोग सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर पाएंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप अगर सब कुछ समझना चाहते हो तो चुपचाप बैठो। देयर आर 5 ब्लैक 10 व्हाइट एंड 15 येलो बॉल्स। आपके पास ब्लैक कितने हैं सर? 5। व्हाइट कितने हैं सर? 10। और येलो कितने हैं सर? 15। क्या यहां तक बात साफ है? हाँ सर यहां तक बात साफ है।
उसने आपसे कहा कि 3 बॉल्स हम इसमें से ड्रॉ करेंगे रैंडमली विथ रिप्लेसमेंट। 3 बॉल हम इसमें से रैंडमली विथ रिप्लेसमेंट मतलब वापस आप रख रहे हो। देन मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि मुझे व्हाइट मिले पहले वाले ड्रॉ में, ब्लैक मिले दूसरे वाले ड्रॉ में, और येलो मिले मुझे तीसरे वाले ड्रॉ में। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो पहला वाला आपको क्या चाहिए सर? पहला वाला मुझे डेफिनेटली चाहिए व्हाइट, एंड सेकंड वाला मुझे डेफिनेटली चाहिए ब्लैक, एंड थर्ड वाला मुझे डेफिनेटली चाहिए येलो। अब मेरा आपसे एक सवाल है सर, क्या पहला वाला अगर आप व्हाइट बॉल लेना चाहते हो तो आप व्हाइट में से लोगे? इतना तो आपको बताया कि 10 व्हाइट में से एक व्हाइट आप 10C1 तरीके से ले सकते हो। क्या कल कार्ड्स के केस में मैंने आपको इनडायरेक्टली एक पॉइंट और ऐड कर दिया था कि जब एक का पिकिंग हो तो वो C1V1 मत लिखना, और जब मैं वन आफ्टर अनदर पिक कर रहा हूं तो मैं एक के बाद एक एक ही पिक कर रहा हूं। तो क्या यहां पे C1 का कोई सीन रहेगा ना? यहां डायरेक्ट आपको ये देखना है कि अगर आपको व्हाइट चुनने तो व्हाइट ऑप्शंस कितने हैं? 10। 10 में से 1 10C1 वैसे भी 10 होता, तो अब से हम और C1 नहीं लिखेंगे। क्लियर? अब से जब तक हम वन आफ्टर वन अदर की क्वेश्चन करेंगे वहां पे हम C1 नहीं लिखेंगे। 10 ऑप्शंस आपके व्हाइट के थे, लेकिन डिवाइड करूंगा प्रोबेबिलिटी के लिए क्या? टोटल। क्या मैं आपसे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स का डिमांड कर सकता हूं सर? बेशक। मैंने कहा कितना है? 15 10 25 5 30 बॉल्स है, तो मैंने कहा 10 तरीके से मैं व्हाइट ले सकता हूं, वो भी टोटल 30 C1 तरीकों में से, यानी कि 30 वेज में से। अब इतना तो पता है कि एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड वाला आपको क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर सेकंड वाला मुझे ब्लैक चाहिए। सेकंड वाला जो ब्लैक है आप कितने तरीके से ले सकते हो सर? ब्लैक ऑप्शंस मेरे पास 5 अवेलेबल है, 5 में से एक 5C1 जिसको मैं 5 तरीके से ले सकता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अभी कितने हैं, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर बैग में अभी भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 30 है। मैंने कहा कैसे? सर आपने पहली बार हाथ डाला, आपको व्हाइट चाहिए था, आपने व्हाइट ले लिया। सवाल कह रहा है कि विथ रिप्लेसमेंट, मतलब आपने जो बॉल व्हाइट का लिया था उसको वापस इस बैग में रख दिया। 30 में से एक गया था, लेकिन वापस आते ही वो अगेन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 30 है। तो अभी भी आपके पास 30 ऑप्शन है, तो डिवाइड किससे करेंगे? 30। एक कहावत आपने सुना होगा, समझदार को इशारा काफी। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। क्या जब विदाउट रिप्लेसमेंट आएगा, क्या आप मेरे लिए यहाँ पे 29 लिख सकते हो? क्योंकि जो पहला व्हाइट आपने लिया है वो मालिक आपने फेंक दिया, वो और बैग में नहीं जाएगा। कितने लोगों के दिमाग में वो चमका था, एक बार बता दो कि विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि विथ रिप्लेसमेंट के केस में टोटल हमेशा सेम रहता है। विथ रिप्लेसमेंट के केस में टोटल हमेशा सेम रहता है, बट विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में क्या होगा? आपने ले लिया ना, फेंक दो, वो और बैग में नहीं जाएगा, और अगर वो बैग में नहीं जाएगा तो अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास 29 होंगे। तो वो पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं। जब विथ रिप्लेसमेंट की बात आती है तो यहां पे आपका टोटल ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, वहां वो जब केस आएगा तब लिखेंगे। सर इतना हो गया तो मुझे लग रहा है कि मैं सब समझ चुका हूं सर। मैंने कहा कैसे सर? एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। थर्ड वाला आपको येलो चाहिए सर? मैंने कहा सर येलो ऑप्शंस आपके पास 15 अवेलेबल है, 15 में से 1 15C1 15 वेज में ले सकते हैं। डिवाइडेड बाई टोटल अभी भी 30 है, आप जो भी ले रहे हो वापस बैग में ही डाल लो, तो टोटल 30 कभी चेंज ही नहीं होगा। और जब यही है आपका प्रोबेबिलिटी, तो सर आंसर आपके पास क्या हो जाएगा सर? 0 0। 5 इसको 6 में, 15 इसको 2 में। अगर आप देखोगे तो 1/3 इंटू 6 18 इंटू 2 36। आप में से जितने लोगों ने ये सोचा होगा कि 1/36, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अब इस क्वेश्चन के साथ मैक्सिमम चीजें कवर अप हो चुके हैं। एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम चीजें कवर अप हो चुके हैं, लेकिन सारा चीज कवर नहीं हुआ। अभी जब आपको लग रहा होगा कि मैं सब समझ गया, मैं सर्वशक्तिशाली, मैं सब कुछ कर दूंगा, अब आपके सामने एक छोटा सा संकट आ धमकेगा। एक बैग में 100 बॉल्स हैं, जिसमें 50 आपके पास व्हाइट है, रेस्ट आपके पास रेड और ब्लैक है, और वो भी 3-2। सर यही है संकट, मैं अभी दूर करता हूं सर। मैंने कहा कैसे? सर देखो टोटल हमारे पास 100 ऑप्शन अवेलेबल थे। मैंने कहा हाँ हाँ। उसने क्लियरली कहा कि उसमें से व्हाइट आपके पास 50 है। मैंने कहा हाँ। सर उसने कहा रेस्ट जो है वो आपके पास रेड और ब्लैक है। मैंने कहा, और वो भी सर 3:2 के रेशियो में। तो सर मैं कुछ बोलूं? मैंने कहा 100 में से 50 जाने के बाद बचा हुआ 50 होता है।
50 यहाँ पे 3 पार्ट, यहाँ पे 2 पार्ट मिलके 5 पार्ट है। 5 पार्ट 50 है, 1 पार्ट 10 है, तो 3 पार्ट 30 और 2 पार्ट 20। सर लिया, आपका संकट खत्म हो गया सर, 1 सेकंड में संकट दूर कर दिया। मैंने कहा संकट आया नहीं है, आने वाला है। ये तो परसेंटेज रेशियो का पहला क्वेश्चन होता है, आप तो प्रोबेबिलिटी तक पहुंच चुके हो, चैप्टर खत्म होने लगा है। अगर मैं 2 वर्ड्स इसमें से लूंगा एक के बाद एक, सर जब उसने एक के बाद एक कहा है तो अब मेरे दिमाग में सर एक सवाल आ रहा है कि विथ रिप्लेसमेंट में वापस रखूं या विदाउट रिप्लेसमेंट में वापस ना रखूं। मैंने कहा तो क्वेश्चन पढ़। सर विथ रिप्लेसमेंट मतलब सर वापस रखना है, एक के बाद एक भी लेना है और वापस भी रखना है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एंड अ व्हाइट बॉल। तो मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक रेड मिले एक व्हाइट मिले। सर मैं करके दूंगा आपको। मैक्सिमम बच्चे यहां पे क्या कहेंगे कि सर अगर मुझे एक रेड चाहिए तो मैं 30 वेज में ले सकता हूं, 37 मतलब 30, और वो भी टोटल कितने वेज में से, 100 तरीकों में से। एंड मतलब मल्टीप्लाई। एक सर अपन को व्हाइट लेना है, मैंने कहा वो हम 50 तरीके से ले सकते हैं, मैंने कहा, और वो भी टोटल कितने में से। सर टोटल चेंज नहीं होगा क्योंकि जो लिया वाले का आपने वापस रख दिया, तो अभी भी टोटल 100 है, मैंने कहा। मैक्सिमम बच्चे इसी को जब कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 2, ये आपका कैंसिल होता है और बच्चों को आंसर 3/20 मिलता है। और इत्तेफाक भी ऐसा होता है कि आपके पास ऑप्शन में 3/20 भी होता है, लेकिन ये आंसर जो है वो गलत होता है। ये आंसर जो है वो आपके पास क्या होता है, गलत होता है। सर इसका कोई खास वजह? तो मैं आपको सबसे खास वजह ये देना चाहता हूं कि आप जब एक साथ निकालते थे, सबसे पहला अंतर आप समझो, जब आप चीजों को एक साथ निकालते थे तो यहां पे आपका सीक्वेंस कोई भी मैटर नहीं, सीक्वेंस आएगा ही कैसे, सीक्वेंस आएगा ही कैसे, आपने तो एक साथ लिया ही है बस। मतलब यहां पे केवल कॉम्बिनेशन ही काम करता है। आपने एक साथ लिया ना, आपने अगर 5 ले लिया, आपको अगर 3 ग्रीन 2 ब्लू दिख रहा है तो 3 ग्रीन 2 ब्लू ही है। बट वही 5, 3 ग्रीन 2 ब्लू, जब आप एक के बाद एक लोगे तो कितने प्रकार से वो घूमेंगे पता है? पहला वाला ग्रीन, फिर ब्लैक, ग्रीन ब्लैक ग्रीन, ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक ग्रीन, ग्रीन ब्लैक ब्लैक ग्रीन ग्रीन। समझ रहे हो? तो मतलब जब मैं एक के बाद एक लेता हूं तो सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। तो सीक्वेंस मैटर करता है कि आप क्या लिए हो, कैसे लिए हो। तो यहां पे जब आपके पहले नॉर्मल सवाल आया करते थे, वहां पे चीजें सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन से ही बन जाते थे। एनसीआर आप समझ रहे हो ना, 7 में से 2 7C2, 8 में से 3 8C3, 5 में से 4 5C4, तो सिर्फ कॉम्बिनेशन से ही काम बन जा रहा था। लेकिन जब सीक्वेंस मैटर कर रहा है तो यहां पे मालिक परमुटेशन का भी काम आएगा। क्लियर है यहां? सर ठीक है, आप जो बोल रहे हो मैं सब धीरे धीरे समझ रहा हूं, बट एक डाउट क्लियर करो। मैंने कहा क्या, अगर सच में ऐसा सीक्वेंस फिट कर कुछ मैटर करता तो आपने यहां क्यों नहीं बताया? क्योंकि वहां पे आपका जो सीक्वेंस है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। यहां पे सीक्वेंस जो है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आपको पहले वाला व्हाइट, दूसरे वाला ब्लैक और तीसरे वाला येलो। लेकिन क्या इस सवाल में उसने ऐसा कहा कि आपका पहला वाला रेड और दूसरा वाला व्हाइट? नो सर। तो आपका ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? मैं आपको 2 तरीके समझाता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कि सर या तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट रेड हो जाए, एक रेड एक ये चाहिए ना, और सेकंड व्हाइट हो जाए, मैंने कहा, और फर्स्ट वाला व्हाइट हो जाए, सेकंड वाला रेड हो जाए। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है कि अगर उसने सिर्फ एक रेड और व्हाइट की डिमांड की तो सर मेरे पास 2 पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो पहला वाला रेड लेके दूसरा वाला व्हाइट ले लूं, या तो पहला वाला व्हाइट लेके दूसरा वाला रेड ले लूं। अरे समझ में आया? तो सर अगर मैं इस केस को देखूं, पहला वाला रेड तो वो 30 टाइप्स में ले सकता हूं टोटल 100 वेज में से, सेकंड वाला व्हाइट में 50 वेज में ले सकता हूं 100 में से, और मतलब आपके पास क्या होगा प्लस, फर्स्ट वाला जब मैं व्हाइट लूंगा तो 50 वेज में आउट ऑफ 100, और सेकंड वाला जब मैं रेड लूंगा तो 30 आउट ऑफ 100। मैंने इस चीज को सिंप्लीफाई किया था आपके लिए, ये गया 2, ये 0 0 कटा, तो ये 3/20 आया था, और ये भी देख लेना 3 अरे सेम ही चीजें बस मल्टीप्लाई होंगे ना, चीजें तो सेम ही होंगे ना। तो दोनों जब चीजें मल्टीप्लाई सेम ही हो रही है, तो सीक्वेंस बदल रहा है तो उनका वैल्यूज तो सेम ही रहेगा ना। तो 3/20 कितना होता है 6/20, और 6/20 कितना होता है सर 3/10। आप में से जितने लोगों ने धैर्य के साथ, संयम के साथ, पेशेंस के साथ आंसर किया होगा 3/10, वही इस सवाल का सही उत्तर है। सर यहां तो आपने 2 चीजें दिया, यहां अगर आप
मुझे ऐसे 3 चीजें देते तो तब तो मुझे बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता। मुझे कोई अच्छा रास्ता दो। मैंने कहा मैं दूं? हाँ सर आप ही दो सर। मैं अगर आपको एक अच्छा रास्ता दूं तो मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि आप ना आंख बंद करके एक रेड, ध्यान से मैं जो कह रहा हूं सुन रहे हो, और एक व्हाइट वन आफ्टर अनदर जैसे लेते हैं ले लो। तो एक रेड जो है वो 30 डिवाइडेड बाय 100, और एक व्हाइट जो होता है वो आप 50 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन यही चीज कितने बार आएगा? जितने प्रकार से आप ये चीजों को अरेंज कर सकते हो। ये कितने एलिमेंट्स हैं सर? ये 2 एलिमेंट्स हैं। ये 2 एलिमेंट आपस में कितने प्रकार से अरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। तो यही जो प्रोबेबिलिटी है वो और केस में 2 प्रकार आएगा। और केस में 2 प्रकार आना मतलब 2 बार ऐड होना। 2 बार ऐड मतलब क्या है? इनटू का 2 होना। आपको ये वाला कैलकुलेशन मैंने 1000 बार करके दिखा दिया है कि वो 3/20 होता है, और उसमें जब आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर है वो आपके पास 3/10 हो जाएगा। जब मैं इस चीज को समझाता हूं तो बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाते, या फिर कुछ अपने दिमाग से अज्यूम कर लेते हैं। तो वो सिली मिस्टेक आप ना करो, या फिर कोई गलत फहमी आपके क्रिएट ना हो। मैं इसके पिछले वाले सवाल को एक बार सॉल्व करवा देना चाहता हूं। कैसे? फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ को हटा के अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे बोलता कि एक व्हाइट, एक ब्लैक और एक येलो चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन में सारा का सारा डेटा को मैं सेम रख रहा हूं। प्लीज एक बार समझिएगा, ये लास्ट टाइम मैं समझाऊंगा, उसके अधिक मैं नहीं समझाऊंगा आपको। प्रीवियस क्वेश्चन में कीपिंग ऑल द डेटा सेम, अगर मैं कहूं कि मुझे एक व्हाइट, ब्लैक और येलो, एक व्हाइट, एक ब्लैक और एक येलो चाहिए। मैं आपको सीक्वेंस नहीं दे रहा हूं, उसने वहां पे क्लियरली सीक्वेंस, जब सीक्वेंस आता है तो वो बोलता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैंने ऐसा कहा? मैंने कहा ना ना ना, मेरा डिमांड सिर्फ इतना है। तो आप एक व्हाइट ले लो, कितने प्रकार से ले सकते हो जो मैंने समझाया था, 10/30। आप एक ब्लैक ले लो, कितने तरीके से? 5/30, 15/30। और उसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना है। मैंने कहा क्या? इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा कोई अगर आप में से बता देगा तो भाई दिल खुश हो जाएगा, यहीं पे एक ग्रैंड सैल्यूट दूंगा आपको। यही इसी में क्या मल्टीप्लाई होगा आप अगर मुझे एक बार बता। वेरी गुड शुभम भाई, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब, जबरदस्त चलिए आपकी तैयारी। टेक्निक क्या कह रहा है कि दे आर टोटल 3 एलिमेंट्स, और ये 3 एलिमेंट्स जो है वो आपस में 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 वेज में घूमेंगे। तो यहां पे मुझे मल्टीप्लाई करना है 6। एक लास्ट चीज, कुछ ओवर क्यूरियस बच्चे होते हैं जो समझ तो गए हैं कि क्या होता है, बट वो और डिटेल में समझना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोर्स भी दिया है, मैं और अच्छे से समझूंगा। तो मैं उनको एक चांस देना चाहता हूं। सर क्या? यही जो चीज है, सच बताना, यही एग्जैक्ट चीज जो है जब आपने पहले व्हाइट, पहले फिर ब्लैक फिर येलो लिया तब आया होगा। अरे हाँ या ना? लेकिन एक बार ऐसे सीक्वेंस में भी तो यही आया होगा। अरे हाँ या ना? ब्लैक, व्हाइट, येलो, ब्लैक, येलो, व्हाइट, व्हाइट, येलो, ब्लैक, व्हाइट और येलो, व्हाइट, ब्लैक। मतलब यहां पे भी यही चीज मिला होगा, 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 यहां पे भी यही चीज मिला होगा। और ये सारे के सारे आपके क्या है? और केसेस है। और केस सारे के सारे क्या होंगे? ऐड होंगे। किसी चीज को 6 बार ऐड करना जो है, इनटू का 6 करना वही है। क्या अब आपको मुझ पे पूरा का पूरा भरोसा आ चुका है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जल्दी से पूछो। क्या अब आपको मुझ पे, क्योंकि भाई सिर्फ सीक्वेंस ही तो बदलेगा। मतलब व्हाइट, ब्लैक, येलो की जगह आप जब यहां येलो और यहां ब्लैक पिक करोगे तो 1530 यहां, 530 यहां, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा ना। तो यही सेम एक्सप्रेशन ही तो आपको लगातार 6 बार मिलेगा। क्लियर? किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं? तो आप आंख देखो भाई, मैं अच्छे से समझाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जरूरत पड़े या ना पड़े, मैं अपना काम प्रॉपरली कर लूं। आपको इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया, आपके जिंदगी में नहीं आया कभी। बट पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लो भाई। कोई कोना क्यों अनटच छोड़े? क्या पता एग्जाम कैसे बदल रहा है, क्या कुछ हो जाए। अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा चीज, मैंने कहा क्या? 3 cards are drawn one after another with replacement from a well shuffled pack of cards. Find the probability that the cards drawn are ace, jack and digit. क्या आप में से कितने लोगों को इस सवाल को देखते ही फील हो गया कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया? सर क्यों? मैंने जो रेड, ब्लैक, व्हाइट, येलो वाला क्वेश्चन रिपीट कराया बिना सीक्वेंस के, देने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों?
यही पे वो चीज एक्सप्लेन हो जाता है। क्या बोल रहा है वो, भाई आपने 3 कार्ड कैसे लिया सर, वन आफ्टर अनदर। सर अगर मैं सच में एक के बाद एक ले रहा हूं तो सर डिपेंड करता है ना कि मैं वापस रख भी रहा हूं या नहीं। मैंने कहा विथ रिप्लेसमेंट। सर ठीक है, मैं वापस रख दिया। सर उसने कहा प्रोबेबिलिटी क्या है जो कार्ड्स है वो आपके पास एस जैक और डिजिट है। मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सीक्वेंस गिवन है? यस और नो में आंसर करो, तब ताकि पहले पार्ट आपको समझ में आए कि सीक्वेंस गिवन है या नहीं। क्या आपको सीक्वेंस गिवन है? मैंने अच्छे से समझाया है, अब आप खुद समझो। क्या सीक्वेंस गिवन है? सीक्वेंस गिवन नहीं है, वो बस उसका डिजायर शो कर रहा है कि भाई यार तू जैसे भी हो मुझे एक एस एक जैक एक डिजिट दे दे। सीक्वेंस कब गिवन होता? जब वो तुम पे रोब झाड़ता कि भाई पहला वाला फर्स्ट कार्ड विल बी एस, सेकंड विल बी जैक, थर्ड विल बी डिजिट कार्ड। अगर उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंशन किया होता तो ही सीक्वेंस आता। उसने लेकिन ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया, उसने सिर्फ अपना जो है डिजायर शो किया है आपको। तो हम क्या करेंगे सर, अगर अपन को एक एस कार्ड लेना है तो हम कितने प्रकार से ले सकते हैं? सर एस के 4 कार्ड्स होते हैं, हम 4 प्रकार से ले सकते हैं। डिवाइडेड बाई सर 52 कार्ड्स थे उसमें से कोई एक, इनटू जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जैक कार्ड कितने हैं, सर जैक कार्ड तो 4 है तो उनमें से कोई एक ले लो, और डिवाइडेड बाई 52, क्योंकि आपका विथ रिप्लेसमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो है वो हमेशा जो भी आप लिए हो वापस रखे हो। सर अगर मुझे एक डिजिट कार्ड चाहिए, सर कल ही तो आपने अच्छे से पढ़ा है कि डिजिट कार्ड कितने होते हैं। मैंने कहा कितने? सर डिजिट कार्ड तो 36 होते हैं, तो 36/52। सर यही जो चीज है ना, मुझे 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि 6 बार मिलेगा। मैंने कहा कैसे? क्योंकि 3 एलिमेंट है, जब ये आपस में सफल होंगे तो ये 3 फैक्टोरियल वेज में यानी कि 6 प्रकार से सफल होंगे। यही चीज 6 बार मिलेगा, 6 बार जोड़ने से अच्छा मैं इंटू 6 ना कर दूं। और अगर मैं इसमें इंटू 6 कर दूं तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। मैंने कहा सर इसको काटा 13, 4 ने इसको काटा 13, 4 ने इसको काटा 9, 4 ने इसको काटा आपके पास 13। ये तो 13 13 13 2197, इसको कोई नहीं रोक सकता। और 9 इंटू 6 आपके पास कितना होगा? 54। यानी कि आप में से जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को आंसर मार्क किया, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं। चले आगे आराम से, समझ गए आपको क्या करना है? ठीक है, अब मैं वापस से गेम बदलने वाला हूं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, अपने हिसाब से कुछ कीजिए, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूं। भाई कौन बोल रहा है?
स्टार्ट करें। 3/76। सर इतना तो आपने हमें ट्रेन कर लिया है कि हम इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे? सर ब्लैक कितने हैं? मैंने कहा ब्लैक है 9। व्हाइट कितने हैं? सर व्हाइट है हमारे पास 5। सर येलो कितने हैं? सर येलो है हमारे पास 6। किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर उसने कहा 3 बॉल्स हमने ड्रॉ किया, एक के बाद एक। सर जब वो बोल रहा है कि वो वन आफ्टर अनदर पिक कर रहा है, तो बताओ ना सर कि वो वापस रख भी रहा है कि नहीं। मैंने कहा तो पढ़ने से पता चलेगा। सर बोला कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब वापस नहीं रखना है। ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी क्या है? गेटिंग अ व्हाइट ऑन फर्स्ट ड्रॉ, ब्लैक ऑन सेकंड ड्रॉ एंड येलो ऑन थर्ड ड्रॉ। पहला सवाल मेरा, बस उतना आंसर दे दो तब मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्या सीक्वेंस गिवन है? यस और नो। बस एक सवाल का उत्तर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सवाल में चेंजेस सिर्फ विदाउट रिप्लेसमेंट में आया है। अब मेरा बस आपसे एक सवाल है, क्या सीक्वेंस गिवन है? यस और नो। यस भाई, पूरा आंखें हैं तो दिख जाएगा कि भाई आपको पहला वाला व्हाइट चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, एंड सेकंड वाला ब्लैक चाहिए, दूसरा वाला ब्लैक चाहिए मतलब चाहिए, एंड थर्ड वाला येलो चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। पूरा यही सीक्वेंस है। अगर पूरा का पूरा यही सीक्वेंस है तो मुझे एक बार कहो सर, क्या पहला वाला व्हाइट आप कितने तरीके से ले सकते हो? सर 5 तरीके से, 5 सी बात। और वो भी टोटल कितने में से? सर अगर आप मुझे टोटल की बात कहो ना, तो टोटल हमारे पास है 6 5 11 9 20, 20 तरीकों में से। मैंने कहा ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो मैच हारे होंगे मैक्सिमम बच्चे, वो कहां हारे होंगे मैं बताता हूं। एंड मतलब ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए। जब मैं सेकंड वाला ब्लू चाहिए, तो ब्लू में 9 तरीके से ले सकता हूं, नो डाउट। ब्लू में 9 तरीके से ले सकता हूं, नो डाउट। लेकिन डिवाइड किससे होगा? अगर आपको लग रहा है 20, तो आप रट रहे हो, रट रहे हो, रट रहे हो। डिवाइड बाई कितना होगा? सर मेरे पास 20 थे, पहले ड्रॉ में मैंने अगर व्हाइट निकाला, तो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब मैंने इसको बैग में नहीं डाला। मैंने कहा कहां रखा? सर वो मैं खा गया, फेंक दिया, जो किया। बैग में तो नहीं है और काम का, बैग में नहीं है, तो 20 में से एक जाने के बाद बैग में अभी कितना है? 19। तो अब जो सेकंड वाला ब्लू ले सकते हो या ब्लैक ले सकते हो, वो आप 19 टोटल वेज में ले सकते थे। एंड मतलब सर, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। तीसरा वाला येलो, येलो 6 है तो 6 तरीके से ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 20, तो आप गलत हो। अगर आपको लग रहा है 19, तो भी आप गलत हो। तो सर क्या होना चाहिए? 19 था जब आपने सेकंड वाला ड्रॉ किया, लेकिन उसको ड्रॉ करते ही और उसको फेंकते ही और 19 नहीं, उससे एक कम, यानी कि 18 रह गया। तो यहां पे जो डिवाइड होगा वो 18 के साथ होगा। किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं। एंड वंस अगर आप यहां तक पहुंच गए, अब तो सिर्फ और सिर्फ आपका कैलकुलेशन ही है। सर 9 ने 18 को काटा 2, 2 से काटा ये हो गया 3, 5 ने इसको काटा 4, ऊपर है आपके पास 3, नीचे है 19 इंटू 4 76। तो 3/76 कहां है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं, कॉपी पेस्ट। बस इस सवाल में जो एडिशनल पॉइंट था वो यही था कि 19 18 वाला। चलो अब यहां आ जाओ। सर ये तो सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। पहले मैं जितना तक आपको भी पता है मैं लिख देता हूं कि टोटल आपके पास कितने बॉल्स है? सर टोटल 100 बॉल्स है। उसमें से व्हाइट कितना है? सेम कॉपी पेस्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज तो पूरा कॉपी पेस्ट है। और बाकी हमारे पास रेड और जो ब्लैक है वो किस रेशियो में है? सर 3:2। 100 में से 50 गया, 50 बचा, 50 3 2 5 पार्ट, तो 1 पार्ट 10, 3 पार्ट 30 और 2 पार्ट 20, खत्म। अब उसका सवाल है कि अगर मैं 2 बॉल्स इसमें से ड्रॉ करूंगा एक के बाद एक। सर अगर आप सच में एक के बाद एक ड्रॉ कर रहे हो, तो सर मुझे एक बात बताओ ना कि आप वापस रख भी रहे हो या नहीं। मैंने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट, नहीं रख रहा वापस, जो करना है कर लो, वापस नहीं रख रहा। देन मुझे प्रोबेबिलिटी क्या है गेटिंग ए रेड एंड व्हाइट बॉल? मेरा बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, सीक्वेंस गिवन है क्या? यस और नो में आंसर कर दो, फिर मैं वो इंपॉर्टेंट चीज है जानना, क्योंकि बच्चे वहीं पे सिली मिस्टेक करते हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको नहीं आता क्या? आता है ना, बट एग्जाम में क्या होता है? सिली मिस्टेक होता है। ये भी आप सीख चुके हो, मैं भी जानता हूं कि आप सीख चुके हो, बट सिली मिस्टेक करोगे, इसीलिए मैं बार बार इसी चीज के ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे उसने फर्स्ट रेड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा मेंशन नहीं किया, उसका बस उसने अपना डिजायर शो किया कि भाई मुझे एक रेड दे दो, एक व्हाइट दे दो। दे दो सर, दे दो मतलब उसको एक रेड और एक व्हाइट दे दो। सर अब तो सीक्वेंस दो ना भाई, तुम इतना क्यों लोड ले रहे हो? तुम दो पहले उसको। सर अगर मैं उसको एक रेड दूंगा तो वो मैं 30 वेज में दे सकता हूं, और वो भी टोटल
100 वेज में से इनटू, क्योंकि एंड एक वाइड भी तो चाहिए। वाइड जो है वो मैं उसको 50 तरीके से दे सकता हूं। सर सिली मिस्टेक नहीं करूंगा सर। मैंने कहा क्यों? सर विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब आपने बैग में बॉल नहीं रखा है। अगर बैग में बॉल नहीं रखा है तो पहले तो 100 थे, लेकिन एक निकलने के बाद अब बैग में सिर्फ और सिर्फ 99 बॉल्स ही है। मैंने कहा तो सर यही है। मैंने कहा आंसर लेकिन ये नहीं, ये तो सिर्फ डिजायर उसका फुलफिल किया, लेकिन यही डिजायर आपके क्या एक ही तरीके से फुलफिल किया जा सकता था? नो सर। ये जो दो है, ये सीक्वेंस आपके दो फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते थे, यानी कि दो तरीके से। तो यही जो चीज है ये दो प्रकार से आता है, दो बार आइदर और केस में, और दो बार ऐड होने से अच्छा मैं उसी में इनटू का 2 उसको दे दूं। और जब मैंने इसमें इनटू का 2 दिया तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया सर? 0 से 0, 10 से इसको काटा मैंने 5, 3 से इसको काटा मैंने 33, 5 दूनी 10। क्या आप लोगों को 10/33 किसी को मिला है? अगर मिला है तो वही सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब आप धीरे धीरे शायद समझ चुके होंगे, अब आप शायद धीरे धीरे चीजों को समझ चुके होंगे और समझने लगे होंगे। क्लियर? किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से। अब इतना सब कुछ होने के बाद ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको, और इसमें ये क्वेश्चन मैं लास्ट समझा देता हूं, इसके बाद में सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम दे दूंगा। इसमें मेरा थोड़ा रोल लगेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। दो कार्ड आपने निकाला एक के बाद एक। भाई मैं जब आपसे पूछता हूं कि एक के बाद एक निकालना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या सवाल आता है कि सर अगर मैं एक के बाद एक निकाल रहा हूं तो मैं उसको वापस रख भी रहा हूं या नहीं? यही आ रहा है। मैंने पूरा सवाल देखा और लास्ट में उसने कहा बिफोर ड्रॉइंग सेकंड कार्ड फर्स्ट कार्ड इज नॉट प्लेस्ड अगेन। भाई नॉट प्लेस्ड मतलब क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल है? जल्दी से कंफर्म करो फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इस चीज को समझ लो, आधा काम खत्म हो जाएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर जा रहा है मतलब जब मैं अपना दूसरा कार्ड ले रहा हूं तो मेरा पहला कार्ड जो है वो मैं वापस इस पैक में नहीं रख रहा हूं, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। अब उसके प्रोबेबिलिटी को देखो सर। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड आपका एस और सेकंड कार्ड ऑनर कार्ड। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, क्या सीक्वेंस मेंशन्ड है? यस, सीक्वेंस मेंशन है। पहला कार्ड आपको गारंटेड क्या चाहिए सर? फर्स्ट कार्ड आपको गारंटेड एस चाहिए एंड सेकंड कार्ड आपको गारंटेड ऑनर कार्ड चाहिए। सेकंड कार्ड गारंटेड आपको ऑनर कार्ड चाहिए। सीक्वेंस मेंशन है तो यहां पे कोई फैक्टोरियल का सीन नहीं है। अब आप अपने हिसाब से कहो कि इस क्वेश्चन को कैसे क्या सॉल्व करेंगे। जल्दी से सोच समझ के आंसर दो, थोड़ा टाइम लो। थोड़ा टाइम क्वेश्चन के साथ स्पेंड करोगे तो ही आप चीजों को समझोगे। थोड़ा टाइम लो। आंसर नहीं चाहिए बेटा, आंसर तो कोई भी दे देगा। आंसर से मुझे मतलब नहीं है, मैं पहले जानना चाहता हूं कि आप किए कैसे, क्या किए हो। -2 होगा क्या सर इसमें? सोचो सोचो, आप अपने हिसाब से सोचो। एक सेकंड, मैं थोड़ा खाना ऑर्डर कर लूं क्या? 140 हुआ। आप लोग तो 2 10 15 से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। मैंने डेढ़ आधा घंटा बाद स्टार्ट किया, आप तो इसका मतलब 2:30 तक नहीं पढ़ पाओगे। मैं एक सेकंड बस खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। एक सेकंड। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दोगे क्या? चलो पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, फिर आपको भी एक क्वेश्चन टाइम देना है ना। सुनो, स्टार्ट करता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्या आपको गारंटेड पहला वाला एस चाहिए? हाँ सर। क्या पहला वाला अगर एस ना हो तो चलेगा? अगर मैं बोलूं कि पहला वाला हम एस नहीं लेंगे तो क्या चलेगा? यस और नो में आंसर करो। पहले पहले समझो। एक्चुअली में क्या है ना, वही प्रॉब्लम होता है थोड़ा हमारे बीच में, कम्युनिकेशन का जो गैप होता है उसकी वजह से ही कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं। मैं अगर बोलूं नहीं मैं पहला वाला एस नहीं लूंगा तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। साफ मना करो सर, क्या आप बात कर रहे हो? कि क्या बात कर रहा है? वो तो खुद कह रहा है कि पहला कार्ड हमें एस चाहिए, आप बोल लो नहीं चाहिए। ऐसा कैसे? पहला वाला अगर आप गारंटेड एस चाहिए तो आप कितने तरीके से ले सकते हो सर? आप 4 तरीके से ले सकते हैं। हाँ, ये ना, क्योंकि 4 एस है। टोटल कितने में से? 52। पहला स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है। एंड मतलब आपके पास क्या होगा? मल्टीप्लाई।
सेकंड कार्ड आपको ऑनर कार्ड लेना है, सेकंड कार्ड आपको ऑनर कार्ड लेना है। कितने ऑनर कार्ड में से एक कार्ड आप ले सकते हो, बस वो नंबर मेंशन करो। भाई आप लोग तब से आंसर, मैंने आपसे आंसर पूछा, मैं आपको परफेक्ट, जिसका ये वाला नंबर सही है और ये वाला नंबर सही है, उसका पूरा आंसर सही है, तो आप इंतजार करो मेरे पूछने का ना, इंतजार करके आप सीधा सीधा आंसर कर रहे हो। कपिल छत्तर जी, प्रॉब्लम क्या हो गया? सबसे पहले तो 12 वालों को निकाल लो। रोशनी जी ऐसा मत करना, जान खींच के ले लूंगा। 12 आपके फेस कार्ड्स होते हैं मेरे जान, 16 ऑनर कार्ड्स होते हैं। मेरे लिए तो उनके लिए भी ऑनर है जो फिर भी 16 बोल रहे हैं, 16 गलत है बट स्टिल आई ऑनर देम। 12 वालों के लिए तो रेस्पेक्ट ही खत्म है मेरा, ठीक है। अगर लेकिन आप सोच रहे हो कि सर सेकंड वाला ऑनर कार्ड लेना है, मैं 16 तरीके से ले सकता हूं, तो वो गलत है, वो मिस्टेक है। क्या है वो मिस्टेक? आपने इस सवाल में क्लियरली देखा विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो कार्ड आपने मालिक लिया वो कार्ड आपने और इसके अंदर नहीं डाला। आप खुद ही बोल रहे हो पहले वाले में आपने एस लिया है, मैंने कहा कि नहीं लेंगे तो चलेगा, तो आपने कहा नहीं चलेगा, मतलब गारंटेड लिया है। जो एस कार्ड आपने गारंटेड लिया है वो एस कार्ड आपने उस पैक में रखा है? नो सर। मैंने कहा क्या किया सर? वो मैं खा गया, फेंक दिया। आपको उससे क्या मतलब? अगर वो गया तो क्या आपके पास सच में और 16 ऑनर कार्ड है? नहीं, आपके पास 16 में से एक कोई भी एस, अब वो एस मुझे नहीं पता, वो एस किंग ऑफ एस है, सॉरी एस ऑफ हार्ट है, या एस ऑफ क्लब है, या एस ऑफ स्पेड है, या एस ऑफ डायमंड है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। बट जो गया सो गया। तो मेरे पास अभी 15 अवेलेबल ऑनर कार्ड्स है, अवेलेबल ऑनर कार्ड्स है, और मैं इन्हीं 15 अवेलेबल ऑनर कार्ड्स में से भी एक ऑनर कार्ड ले सकता हूं। डिवाइड बाय, ये एक मिस्टेक यहां। एक दूसरा मिस्टेक बच्चे कहां करते हैं? सर 52। मैंने कहा 52 कैसे? एक एस तूने फेंक दिया था इसीलिए एस ही नहीं आ पा रहा है, तो टोटल 52 का रहेगा। 52 में से एक गया तो आपके पास कितना रहेगा? 51। और इसी को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा? 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 13, 3 से काटेंगे तो 5, 3 से काटेंगे तो 17, ऊपर रहा 5, नीचे रहा 2 2 1, तो 5/221 ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। जब मैं इस क्वेश्चन को पहली बार समझाता हूं तो 50% ही क्लियर हो पाता है, 100% नहीं हो पाता है, तो मैं बैक टू बैक इसके एक और क्वेश्चन को करवाता हूं ना। ये नहीं है वो सवाल। हाँ चलो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये क्लियर है कि एक बार बोल देंगे मैंने क्या किया? आपको पहला वाला गारंटेड एस चाहिए? हाँ सर गारंटेड एस, तो लो कितने एस है? 4, 4 तरीके से ले सकते हो। टोटल कितने कार्ड है? 52, 52 तरीके से। एंड सेकंड वाला गारंटेड क्या चाहिए? ऑनर कार्ड्स। डेक में मुझे भी पता है कि 16 ऑनर कार्ड्स होते हैं एक घर में, एस किंग क्वीन जैक, तो 4 घरों में 4 चौके 16। बट तू ही तो उतने कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि पहला वाला एस लिया है तूने, और जो लिया है विदाउट रिप्लेसमेंट वो तो तू फेंक दिया है। तो एक एस अगर नहीं है आपके ताश के गड्डी में, तो 16 ऑनर कार्ड कहां से आएंगे? एक तो फेंक दिया आपने, तो 15 ही अवेलेबल ऑप्शन से उसी में से एक लोगे, और डिवाइडेड बाय 52 में से एक चला गया तो 51 वेज, और इसी को जब आप करोगे तो इतना। वो क्वेश्चन कहां गया? तो फिर वो नहीं आ रहा है। चलो मैं दिखा दूंगा, वो होगा कहीं ना कहीं छुप के बैठा होगा, या फिर परफेक्ट टाइम पे आएगा, कल के क्लास में आएगा शायद। ऑनर में जो एस रिपीट हो रहा है, नहीं नहीं उसको नहीं, वो चलेगा। सेकंड वाला अगर आपने एस ले लिया तो वो भी ऑनर कार्ड के तरह ही ट्रीट होगा। क्लियर है रोमी बनवाल जी? इन केस इफ यू पिक सेकंड एस, फर्स्ट एस, सेकंड ऑल्सो एस कार्ड, देन इट्स ओके ना। एस इज ऑल्सो एन ऑनर्ड कार्ड, तो मना कौन कर रहा है? ठीक है। स्टार्ट करें। क्या है ये सवाल? An urn contains 4 red, 8 blue and 4 green balls. अरे यार मैं खाना ऑर्डर करना था, 1 मिनट दो भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़, लेट हो जाएगा बहुत। 4 बजे मेरा क्लास भी है। आज मम्मी नहीं है, मम्मी गई है। आपको पता है यहाँ आज बहुत बड़ा त्योहार है स्नान पूर्णिमा करके, कितने लोगों को पता है? आउट ऑफ ओडिशा, ओडिशा वालों को तो पता ही होगा। जगन्नाथ जी आज नहाते हैं, हमेशा नहाते हैं, आज हेवी नहा लेते हैं कसम से। इतना नहाते हैं, इतना नहाते हैं, इतना नहाते हैं कि उनको बुखार हो जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच स्टोरी, ये सच स्टोरी मतलब ट्रुथ है। फिर उनको इतना तबीयत खराब हो जाता है कि वो किसी को और दर्शन नहीं देते, वो अंदर मंदिर के अंदर पूरे बंद होके रहते हैं। तबीयत जब खराब होता है तो हम लोग कैसे बिस्तर पे लेटे होते हैं, तो वो ऐसे लेटे होते हैं पूरा।
और जब तबीयत बहुत अजीब सा उनको लगता है, तबीयत सही नहीं हो पाता है, तो वो जाते हैं अपने गांव। अपने गांव मतलब जहां उनका मतलब घर है ओरिजिनल, तो वो होता है गुंडीचा। और जब वो जाते हैं अपने जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा, तो उसी फेस्टिवल को ही रथ यात्रा यानी कि कार फेस्टिवल कहा जाता है, समझ रहे हो ना। तो वो पूरा का पूरा रोड में ट्रैवल करके जाएंगे। तो आज मतलब टेक्निकली वो चीज स्टार्ट हुआ है। मुझे 1 मिनट का दो टाइम। डन, खाना ऑर्डर। डाउट क्लास इसी वीकेंड पे आपका कराऊंगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, खाना ऑर्डर हो गया। अब मैं आराम से इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। भूख भी बहुत जबरदस्त तगड़े तरीके से लग रहा है यार। स्टार्ट करें। एन अर्न कंटेन्स 4 रेड। रेड कितने हैं ध्यान से देखना। रेड कितने हैं सर? रेड मेरे जब तक खाना नहीं आएगा मैं तब तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। चाहे 2 हो, 2:10 हो, 2:15 हो, 2:20 हो, 2:30 तक तो वैसे भी क्लास है, बट अगर 2:15 में आ गया तो आपके लिए अच्छा है, मैं चला जाऊंगा। नहीं तो मैं तो रहूंगा। इतना। 2 balls are drawn at random from the urn, not replaced, then another ball is drawn. क्वेश्चन नंबर 1, ये जो 2 बॉल्स आपने ड्रॉ किया है, क्या आपने वन आफ्टर अनदर ड्रॉ किया है? उसने बोला, आप खुद देखो ना, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। क्या उसने कहीं पे भी मेंशन किया है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर? ना ना ना, उसने कहा 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न। 2 बॉल्स उसने रैंडमली उठा दिया, ठीक है। 2 बॉल्स उसने रैंडमली उठा दिया, नॉट रिप्लेस्ड, उसको वो रिप्लेस नहीं किया, मतलब वापस बैग में नहीं रखा। एंड फिर उसने एक और बॉल उठाया, फिर उसने दोबारा हाथ डाल के एक और बॉल उठाया। बॉल उठाए 3, लेकिन हाथ कितने बार डाले? 2, क्योंकि पहले ही बार में उसने 2 बॉल्स एक साथ खींच लिए। प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो 2 बॉल्स हमने ड्रॉ किया है, 2 ब्लू बॉल्स इन द फर्स्ट ड्रॉ। अच्छा भाई, अब तो आपके लिए पूरा खुल्लम खुल्ला वो ओपन दे रहा है कि 2 ब्लू बॉल आपने पहले ड्रॉ में ही ये किया है। अब तो उसने पूरा का पूरा बोल दिया आपके लिए सरेंडर, और 1 रेड बॉल उसने सेकंड ड्रॉ में लिया है। तो इस चीज का प्रोबेबिलिटी क्या है सर? ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा क्या? फर्स्ट ड्रॉ मतलब उसने पूरा का पूरा आपको सीक्वेंस मेंशन कर दिया है। यस, सीक्वेंस मेंशन कर दिया है। फर्स्ट ड्रॉ में मुझे क्या चाहिए सर? 2 रेड ब्लू। एंड सेकेंड ड्रॉ में मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए 1 रेड। मैंने कहा कैसे करेंगे सर? ये जो 2 ब्लू नहीं है सर, मैंने कहा वो मैं 8 ब्लू में से लूंगा, यानी कि 8 C2 वेज में, और डिवाइड किससे करूंगा सर? मेरे पास टोटल जो है 8 4 12 4 16 बॉल्स के ऑप्शंस अवेलेबल थे, उसमें से 2 में 16 C2 वेज में ले सकता था। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, 1 रेड में आराम से 4 तरीके से ले सकता हूं। और वो भी अब एक चीज है, बस एक चीज है यहां पे, एक सिली मिस्टेक मत करना सर। क्या? नॉट रिप्लेस्ड मतलब इसका डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जल्दी से कमेंट कर दो। नॉट ये मतलब आपका डिनोमिनेटर में कितना आएगा? भाई टोटल 16 बॉल्स अवेलेबल थे, पहले ही ड्रॉ में आपने 2 गायब कर लिया, वो और वापस नहीं आ रहे, तो अब जब आप अपना हाथ दोबारा डालोगे तो वहां और 16 बॉल कहां मिलेगा तुम्हें? 14 ही तो बॉल मिलेंगे, तो वो आप 14 तरीके से ले सकते हो। दैट्स इट। यहां 1 बॉल पिक करना था इसलिए मैंने C1 को अवॉइड किया, लेकिन यहां 2 पिक करना था इसलिए मैंने C2 मेंशन किया। इसी को जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 15 इंटू 4/14। 7 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 8 दूनी 16। क्या ये 1/15 आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग।
आप में से किसी का 1/15 आया है क्या? जल्दी से कंफर्म करेंगे। 2 कम हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसी का आया था 1/15? नहीं, किसी ने नहीं किया था शायद। यस, खत्म करें इसको। वेरी गुड। अब आप समझे कि एक साथ 2 लेने के बाद आप दोबारा हाथ डाल सकते हो। वन आफ्टर अनदर मतलब नहीं कि एक बार मैं हाथ डालूंगा तो एक ही ले सकता हूं, कभी कभार ऐसे। क्या अब आप एक चीज समझ चुके हो कि हो सकता है आपने फर्स्ट ड्रॉ में 2 लिया हो, सेकेंड ड्रॉ में आप ले सकते हो, और थर्ड ड्रॉ में आप 3 ले सकते हो, फोर्थ ड्रॉ में आप 2 ले सकते हो। ऐसा भी हो सकता है। तो आपको हर ड्राइंग का पर्टिकुलर अलग से प्रोबेबिलिटी निकालना है और उसको आपको मल्टीप्लाई करते चलना है। समझ रहे हो? सारे के सारे आपको अलग अलग से प्रोबेबिलिटी निकालना है। यही तो चल रहा है। बस इससे पहले के जितने भी एग्जांपल्स हमने दिया था उसमें हमने साइमल्टेनियस मतलब एक एक के में एक एक बार ही पिक किया था। सर वो जो 2 बॉल रैंडम उठाया था वो 2 ब्लू ही थे क्या? हाँ, उसने बोला था भाई आपको 2 ब्लू चाहिए। कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि जो मैंने ड्रॉ किया है वो 2 ब्लू बॉल्स ही हैं पहले ड्रॉ में, तो इसीलिए तो मैंने 2 ब्लू लिया, उसने कहा है। और एक रेड होगा सेकंड ड्रॉ में, सेकंड ड्रॉ में एक रेड होगा। ठीक है, चले। सर नीचे 16C2 16 क्यों नहीं? क्योंकि आप 2 बॉल्स पिक कर रहे हो ना। जब आप एक बॉल पिक करते हो तो 16C1 का इत्तेफाक है कि वो 16 आता है, लेकिन जब आप 2 पिक करोगे तो 16C2 16 नहीं होता है। जब आप 3 पिक करोगे तो 16C3 16 नहीं होता है। क्लियर? चले, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक बार बोल देंगे क्लियर तो आगे बढ़े, एक बार जल्दी से बोल देंगे क्लियर तो आगे बढ़े। अंडरस्टूड। चलो, क्लियर सर, क्लियर, आगे बढ़े। ओवर थिंक मत करो, सिंपल सिंपल चीजें हैं, सिंपल रखो। ठीक है, चलो। अब हमारे पास एक और सवाल है। एक बैग है जो कंटेन करता है 50 बॉल्स। मैंने कहा उनका नंबरिंग कैसे हुआ है? सर 51 से लेके 100 तक। उसने कहा 2 बॉल्स हमने इसमें से सिलेक्ट किया, एक के बाद एक, और वो भी विथ रिप्लेसमेंट एट रैंडम। प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पहला बॉल है वो आपका एक प्राइम नंबर बॉल हो और जो दूसरा बॉल है वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिल भी सकता है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप एक बार पढ़ो, आप खुद से जब पढ़ोगे एक बार तभी आपको ये चीज आइडिया मिलेगा। चलो सर, एक बैग है जहां पे 50 बॉल्स है। मैंने कहा कितने बॉल्स है? सर 50 बॉल्स। नंबर कहां से कहां? सर 51 से लेके 100 तक का उनमें नंबरिंग होगा। हमने इसमें से 2 बॉल सिलेक्ट किए 1 बाय 1। 2 बॉल जो आपने सिलेक्ट किए कैसे? 1 बाय 1। जब मैं एक के बाद एक सिलेक्ट करता हूं, दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है कि वापस रखना है या नहीं? तो वो बोला है विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि आप वापस रख रहे हो। उसने कहा कि मुझे प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर मुझे पहला वाला जो बॉल है वो एक प्राइम नंबर मिले, मुझे पहला वाला जो है वो एक प्राइम नंबर बॉल मिले, एंड जो दूसरा वाला है वो एक परफेक्ट स्क्वायर मिले, दूसरा वाला जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। क्या मैं आपसे बस एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ सर पूछो। कि भाई 51 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? क्या आपको पता है? जल्दी से बताओ। 51 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? क्या आपको पता है? जल्दी से बताओ। अरे बताओ। 10। वेरी गुड हनी जी, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। हो सकता है कल ये चीज आपको और कहीं जरूरत पड़े, तो मैं आपको पढ़ाया तो हूं नंबर सिस्टम पे, बट अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि 1 से लेके 50 तक आपके टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। 51 से लेके 100 तक आपके 10 प्राइम नंबर होते हैं। और मालिक इतना खर्चा हो ही गया, तो 1 से लेके 100 तक आपके कुल मिलाकर 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। यह आप नोट डाउन कर सकते हो। तो अगर 51 से लेके 100 तक आपके 10 प्राइम नंबर है, तो ये जो आपका पहला नंबर प्राइम हो वो 10 प्रकार से आ सकता है, डिवाइडेड बाई आपके पास टोटल 50 नंबर थे, 50 में से मल्टीप्लाई यहां होगा क्योंकि एंड केस है। अब बस लास्ट चीज है, सेकंड नंबर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर कितने आते हैं? आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो 50 से ऊपर आप देख सकते हो कि 64, 81,
एंड 100, यही तीन आपके परफेक्ट स्क्वायर है ऐसे। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि 100 मतलब 10 का स्क्वायर, 50 से ऊपर मतलब 50 से नीचे 49, 7 का स्क्वायर मुझे लेना ही नहीं है, 7 लेना ही नहीं है। तो 8, 9, 10 यही तीन नंबर के स्क्वायर ही एग्जिस्ट करेंगे। आप कैसे करते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको ये मालूम तो कम से कम होना चाहिए कि 51 से लेकर 100 तक आपके तीन ही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो वो मैं तीन तरीके से ले सकता हूं। डिवाइड किससे करेंगे सर? टोटल 50 ऑप्शन, उसने खुद ही कहा है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब जो आप पहले ड्रॉ में लोगे उसको वापस रख दोगे। अगर आप वापस रखोगे तो अभी भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं? 50 ही अवेलेबल ऑप्शंस हैं। और अगर यही अभी तक अवेलेबल ऑप्शन है तो इसको सिंप्लीफाई करो, जीरो को जीरो से काटा तो यहां पे आपके पास 3 आ गया, 50 इंटू 5 आपके पास 250 आ गया, और 3/250 कहां है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्लियर? किसी को कोई टेंशन नहीं, आराम से कर सकते हो। बहुत सिंपल से सवाल है, बस थोड़े थोड़े क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। A bag contains X red balls and 6 green balls. 2 balls are picked up randomly, one after another, without replacement from the bag. Then the probability of both balls being red is 4/13. What is the total? आपको एक टाइम आएगा अगर आप प्रॉपरली मैथ्स को पढ़ोगे और कभी आप अगर टीचर बनने की कोशिश करोगे तो आप इस चीज के बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हो कि विदाउट रिप्लेसमेंट का जो केस है, वन आफ्टर अनदर में जो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, वन आफ्टर अनदर में जो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है वो बराबर है अगर आप साइमल्टेनियस ड्रॉ करोगे तो। जैसे कि उसका एग्जांपल मैं आपको शो भी कर सकता हूं। कैसे? आपको ये क्वेश्चन याद है? ये क्वेश्चन याद है आपको? आप 8C2 एक साथ ले रहे थे तो भी आपको 8C2 का 8 और 7 का एक्सटेंशन और 16C2 का 16, 15 का एक्सटेंशन। और अगर मैं आपसे बोलता कि मैं एक के बाद एक लेता तो भी आपका पहला वाला 8 तरीके से मिल सकता था टोटल 16 में से। और जब मैं दूसरे बार हाथ डालता, अगर आपने पहले ड्रॉ में रेड ले लिया है और नॉट रिप्लेस्ड मतलब वो गया और नहीं है, तो दूसरे बार हाथ डालते वक्त आपके पास 7 ही ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और वो भी आपके 15। बट आप इतना डिटेल में मत सोचो प्लीज। एक तो प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, ऊपर से अगर आप ऐसे चीजों को सोचोगे तो और कॉम्प्लेक्स होगा। तो मालिक मैंने आपको टेक्निक्स बता रखा है ना, अगर वो चाहता है कि वो ऐसे वन आफ्टर अनदर करके विदाउट रिप्लेसमेंट दे तो उसको थोड़ा रेस्पेक्ट कर देना। जैसे कि मैं बताता हूं, एक बैग है जहां पे रेड कितने हैं? बहुत सिंपल है, ओवर थिंकिंग करोगे तो पागल हो जाओगे कसम से। बस कितना सिंपल है एक बार देख लो। ग्रीन कितने हैं सर? ग्रीन आपके पास है 6। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपने 2 बॉल्स इसमें से पिक किया और उसने कहा कि वो भी एक के बाद एक। जब एक के बाद एक पिक करता हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि रखना है कि नहीं, तो अब उसने कहा कि विदाउट रिप्लेसमेंट रखना नहीं है। तो उसने आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी दोनों बॉल्स के रेड आए वो 4/13 है। तो आप ज्यादा क्यों सोच रहे हो? आप मुझे एक बात कहो कि दोनों आपके रेड आए एक के बाद एक, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग आपके पास कितना है? सर अगर मेरे पास दोनों रेड हैं तो पहला वाला देखो रेड, पहला वाला रेड मतलब मैं एक्स तरीके से ले सकता हूं और टोटल मेरे पास अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं? x+6 एंड जब मैं दूसरा वाला भी रेड लेने जा रहा हूं, लेकिन उसने कहा कि एक के बाद एक जब मैं लूंगा तो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब बैग में रखना नहीं है। तो जो रेड आपने पहले बार लिया है वो आपने खा लिया या फिर फेंक लिया। तो अभी आपके पास रेड कितने हैं सर? जितने थे उससे एक कम। और मैंने कहा टोटल कितना है सर? जितना है उससे एक कम। 6 में से एक जाएगा तो x+5। और यही जो प्रोबेबिलिटी है, यही प्रोबेबिलिटी आपके पास कितना है सर? यही जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपके पास 4/13। यही जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपके पास। सर आपने जितने टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है, बहुत ज्यादा इनफ है। और दूसरा चीज, अगर इनफ ना हो तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो मैं बोलूं इनफ नहीं है? तो ये आपका बड़ा लॉयल सवाल, मैं आपको कैसे आंसर दूं यार? ठीक है, भरोसा रखो यार, भरोसे में ही दुनिया कायम है। चले, तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहां पे मैं आपको एक टेक्निक कहने जा रहा हूं, अब सुनो। क्या मैं ही वो इंसान हूं जिसने आपको इसके बारे में जिक्र किया था? देखो ये चीज कि ऐसे सवाल जहां पे वेरिएबल्स हैं, नंबर में वेरिएबल है, वहां एक और अल्टरनेट मेथड है ऑप्शन मेथड, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स जगह पे डालने के लिए। मैंने ही बोला था ना भाई, मैंने ही बोला था ना कॉम्प्लेक्स जगह पे डालने के लिए। आ गया है वक्त कॉम्प्लेक्स जगह,
इसको कौन सॉल्व करेगा? तुम करोगे इसको सॉल्व? नहीं ना। तो इसके जगह हम ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? सिंपल, आपको क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सच में 12 है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स x प्लस 6 अगर 12 है, तो मालिक x कितना होगा? 6। x को 6 यहां डालो। अगर x को 6 डालूंगा तो यहां 6 में से एक गया आपके पास 5, 6 प्लस 6 आपके पास हो गया 12, 6 प्लस 5 हो गया आपके पास 11। नीचे 11 है जो कि और किसी से नहीं कटता, तो मतलब ये जब सिंप्लीफाई होगा तो नीचे 11 आना चाहिए, बट नीचे 13 है जो कि है ही नहीं। तो मतलब पहला जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर हुआ? नहीं सर, क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा एक और चांस दोगे मुझे प्लीज? हाँ सर ले लो। मैंने कहा उसने आपसे क्या डिमांड किया? सर उसने हमसे कहा कि मुझे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कहो। अगर सर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में 13 सोच रहा हूं, तो x प्लस 6 अगर 13 है तो x को कितना होना पड़ेगा? 7। अगर एक 7 है तो ये 7 में से एक गया तो आपके पास 6, 7 प्लस 6 आपके पास हो गया 13, और 7 प्लस 5 हो गया आपके पास 12। मैंने कहा 13 है, और जितने भी चीजें हैं थोड़ा लग रहा है, थोड़ा फीलिंग है कि हो सकता है। मैंने कहा तो चेक करो। सर चेक किया तो 6 से इसको काटा मैंने 2, ऊपर रह गया मेरा 7, और नीचे 13 तो आ गया, 13 दूनी 26, बट ऊपर 7 तो होना नहीं चाहिए। तो मेरा जो सेकंड एजम्पशन है वो भी मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। अगर मेरा सेकंड भाई कौन सा होगा? तो फिर इतना नीचे होगा तो भाई ये मेथड ही बुरा हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर सच में 14 नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो आपका एक्स का वैल्यू कितना है? 8। ऊपर अगर मैं 8 रखूं, 8 में से एक गया 7 रखूं, 8 प्लस 6 आपके पास 14 रखूं, 8 प्लस 5 13, तो जो 13 की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो रहा है। 7 इस 14 को काटेगा 2, 2 इस 8 को काटेगा 4, ऊपर रह रहा है 4, नीचे रह रहा है 13, ऊपर है 4, नीचे रह रहा है 13। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर? आप मेथड समझ रहे हो कि ऐसे जगह पे जहां आपको इक्वेशन सॉल्व करने का मन ही ना करे, वहां आप ऐसे ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। बट जब तीसरे ऑप्शन तक गए, इतने एलिमिनेशन, कुछ बच्चे इंपेशेंट हो गए होंगे डेफिनेटली, मैं गारंटी देता हूं। उनके हिसाब से ये चल रहा होगा, सर बेकार चीजें हैं, हम इक्वेशन ही सॉल्व करें। मैं मना नहीं कर रहा हूं, कर दो। मुझसे परमिशन लेके करोगे क्या? करो, ठीक है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते तो कैसा दिखता? सर एक्स स्क्वायर, यहां 13x² माइनस 13x, यही है ना? और यहां x², 4x², यहां एक 5x, 6x, 11x इंटू 4, 44x, और आपके पास 6 पंचे 30 इंटू 4, 120। अब 13 में से 4 गया तो 9x², माइनस 13 में माइनस 44, माइनस 57x, और माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 3 से काटोगे तो 3x², 3 से काटोगे तो 19x, और 3 से काटोगे तो 40 इज इक्वल टू 0। 120 के फैक्टर्स माइनस करने पे 19, तो आपने कहा 24 और 5, माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, फ्रैक्शन और नेगेटिव तो बॉल्स कभी हो ही नहीं सकते। तो 24/3 8 ही आपका x का वैल्यू हुआ। अगर x का वैल्यू 8 हुआ तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है वो 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14। और 14 कहां है? ऑप्शन नंबर सी। क्या मैंने आपको सारे के सारे चीजें बता दिया है? जल्दी से बताओ, क्या मैंने आपको सारे के सारे चीजें बता दिए हैं? मेरे तरफ से कोई भी चीज नहीं छूट रहा है? एक बार जल्दी से कंफर्मेशन देंगे फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से। यस सर, जी क्लियर सर, क्लियर, कोई टेंशन नहीं। अब और क्या क्वेश्चन है? हाँ यही ढूंढ रहा था रे, ये ढूंढ रहा था आपको। जब मैं वो ऑनर कार्ड एस कार्ड वाला क्वेश्चन करा रहा था, मैं क्वेश्चन ढूंढ नहीं रहा था, ये है वो क्वेश्चन, आ गया आ गया। ये क्वेश्चन समझ जाओगे तो मतलब आपका पूरा का पूरा वो रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। एक बार पेन्स रखो, पेन्स रखो। एक बैग है जहां पे आपके पास 5 रेड, 6 ब्लू और 8 येलो बॉल्स है। एक बॉक्स जो है वो कंटेन करता है 4 रेड बॉल और 5 येलो बॉल। उसने कहा एक बॉल हम रैंडमली ड्रॉ करेंगे इस बॉक्स में से, और उसको हम डालेंगे बैग में। फिर एक बॉल हम रैंडमली ड्रॉ करेंगे बैग में से। प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों बॉल्स आपके येलो कलर के हो। बहुत इंटरेस्टिंग। यह है इसका लोअर वर्सन, यह है इसका लोअर वर्सन, और इसके इमीडिएट बाद है इसका हायर वर्सन। मैं आपको हायर वर्सन होमवर्क पे दूंगा, आंसर मैं कराऊंगा, बट लोअर वर्सन से आप कितना लेसन लेके उसको बार बार देखोगे, कोशिश करोगे, और हायर वर्सन अगर आपसे हो गया तो समझना कौन खत्म,
मल्टीपल रिप्लेसमेंट का आपका कोई भी क्वेश्चन और रहेगा नहीं एग्जाम में। मेन से क्या कैट वगैरह के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे। तो मैं इसका लोअर छोटा भाई एक बार आपके लिए सॉल्व कराना चाहता हूं। टेक्निकली आप में से कितने लोगों ने देखा कि आपके पास एक बैग है, उस बैग में आपके पास रेड कितने हैं 5, ब्लू कितने हैं 6 और येलो कितने हैं सर, येलो है हमारे पास 8। और टेक्निकली आपके पास एक बॉक्स भी है, ध्यान से देखना, दो अलग अलग चीजें हैं। आपके पास एक बॉक्स भी है जिसमें आपके पास रेड कितने हैं 4 और येलो कितने हैं सर, येलो है हमारे पास 5। यहां तक बात साफ है? मैंने कहा ठीक है। उसने आपसे कहा कि एक बॉल जो है वो रैंडमली ड्रॉ किया जाएगा आपके इस बॉक्स में से। एक बॉल जो है वो हम रैंडमली ड्रॉ करेंगे इस बॉक्स में से, यहां से एक बॉल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और पुट इट इनटू द बैग और उसको इसमें डालेंगे। और उसने कहा कि जो बॉल है, फिर एक बॉल है, एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बैग, फिर यहां से हम एक बॉल ड्रॉ करेंगे रैंडमली। प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों आपके येलो हो, मतलब यहां से भी आप येलो ही लो और यहां से ही आप येलो ही लो। पहले और एक बार क्वेश्चन को देखो फिर मैं आगे चलूंगा। चलो पहले एक बार क्वेश्चन को देखो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन समझ लिया? पढ़ लिया जितना पढ़ना था? अरे आंसर चल, तुम लोग पढ़ने के लिए दूंगा तुम आंसर निकालोगे। सर यहां से जो बॉल में ड्रॉ कर रहा हूं अगर वो सच में आपको येलो चाहिए तो येलो यहाँ पे 5 है, तो 5 तरीके से ले सकता हूं, डिवाइडेड बाई टोटल आपके पास 5 + 4 9 है, 5/9। एंड मतलब मल्टीप्लाई। अब मुझे सेकंड ड्रॉ जो है वो भी आपको येलो ही चाहिए। सेकेंड ड्रॉ में येलो अगर चाहिए, अगर आपको ये लग रहा है कि येलो आपके पास 8 ऑप्शंस अवेलेबल है, 8 डिवाइडेड बाई आपके पास टोटल 8 से 14 ऑप्शंस अवेलेबल है, 8/14, तो वहीं पे ही आप मैच हार गए, वहीं पे ही आप मैच हार गए। कैसे? क्या आपके सच में इस बैग में 8 येलो बॉल्स हैं? क्या सच में इस बैग में 8 येलो बॉल्स हैं? सर है। मैंने कहा नहीं है। कैसे? तुम ही तो कह रहे हो कि पहला बॉल तुमने येलो निकाला और उसको इस बैग में डाला। जब तुमने इसको इस बैग में डाला तो 8 + 1 आपका जो येलो का संख्या है वो कितना हो गया 9। तो अब इसमें से जब आप येलो ड्रॉ करोगे तो आपके पास 9 ऑप्शंस आर अवेलेबल, 9 ऑप्शंस आर अवेलेबल। और वो भी टोटल कितने में से? आपको पहले लग रहा था कि यहां पे आपके पास 5 6 11 8 19 बॉल्स थे, बट अब मैं आपसे बता दे रहा हूं कि इस एक के आते ही ये 9 और ये 6 15 और ये 5, टोटल आपके पास बॉल्स अवेलेबल कितने हैं? 20 बॉल्स अवेलेबल हैं। और अभी जब मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं, 9 9 काटेगा 5, इसको काटेगा 4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/4। और 1/4 कहां है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। दैट्स इट, ब्यूटीफुल। किसी को कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? जल्दी से बताओ, किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं? आराम से आप इस चीज को कर सकते हो, एक बार जल्दी से कंफर्म। इसका एक बड़ा भाई हायर वर्जन मैंने आपको दिया, प्लीज इसको एक बार सोचिएगा, ट्राई। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले आए कि सर आप ही करा दो, नहीं, इसको आपको ट्राई करना, जिस लेवल जितने तक आप जा सकते हो जाना। ये अगर हो गया तो खत्म कहानी, ठीक है? क्योंकि यहां पे भी देखोगे, इसमें ये है, ये है, इसमें ये है, ये है। एक बॉल आप पहले ए में से निकालोगे, फिर डालोगे बी में, फिर बी में से निकालोगे डालोगे ए में, फिर एक बॉल आप निकालोगे, उसका प्रोबेबिलिटी व्हाइट होने का क्या है, ठीक है? तो अब मैं आपको बताऊंगा, वो चीज कल हम पढ़ेंगे, ठीक है? आज मैं आपका लास्ट टॉपिक खत्म करके जाना चाहता हूं, लास्ट टॉपिक खत्म करके जाना चाहता हूं। अभी आपके 2 क्वेश्चंस में जो कराऊंगा वो मैथ्स के अंदर 2 अलग अलग डेफिनेशंस के अंदर आते हैं। एक आता है आपका कंडीशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और एक आता है आपका बेस थ्योरम। आपने ये दोनों के बारे में कभी ना कभी जिंदगी में सुना होगा। कंडीशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी 12th क्लास के प्रोबेबिलिटी में ये चीज था। एक था आपके पास कंडीशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और एक था आपके पास बेस थ्योरम। ये इतने आसान चीजें नहीं है, ये पढ़ाने के लिए मुझे लगभग 50-60 क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम्पल लूंगा तब भी जाके ये चीजें हम स्कूल में क्लियर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो सर खाना, अरे खाना आ रहा है दिखा रहा है यहाँ पे, 4 मिनट में आएगा, 4 मिनट में 2 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, रुक जाओ, खाना ऑर्डर आ रहा है,
4 मिनट में आ जाएगा, मैं 2 क्वेश्चन खत्म करके जा रहा हूं, ठीक है। इनको कभी भी आज तक आपके बैंक एग्जाम्स में देखने के लिए नहीं मिला है, बट सच बताना, अगर आपने इस क्वेश्चन को रीड किया होगा, क्या ये आपको मॉक्स में मिलता है? हाँ या ना, सच बताओ। कभी कभार क्या होता है मॉक्स में, अगर कोई मतलब इरिलेवेंट क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन अगर हम नहीं कर पाते तो मॉक्स के स्कोर जो है वो थोड़े ड्रॉप हो जाते हैं। मॉक्स के स्कोर ड्रॉप होने से हमें अच्छा नहीं लगता, तो मैं बस आपको आपके मॉक्स के स्कोर्स को थोड़ा डिसेंट करने के लिए इस चीज को समझाना चाहता हूं। और मैं सिर्फ इसका क्या समझाना चाहता हूं, कोई रूल कोई लॉजिक कुछ नहीं, मैं सिर्फ 2 मिनट में खत्म करूंगा। मतलब मैं सिर्फ इसका आपको सॉल्यूशन देना चाहता हूं, अगर कभी जिंदगी में एग्जाम में या मॉक में जरूरत पड़ा तो डायरेक्ट करना, नहीं तो नहीं। सिंपल बात। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक बैग है जो कंटेन करता है 4 ब्लैक और 10 ग्रीन। आपके पास एक बैग है जो कंटेन करता है, ड्रॉप योर पेन, सब बस रिलैक्स एंजॉय। ब्लैक कितने हैं? 4। और ग्रीन कितने हैं? सर ग्रीन है हमारे पास 10। एक अनादर बैग है, मतलब मान के चलो ये बैग 1 है, तो आपके पास एक अनादर बैग, बैग 2 है, ऐसे 2 बैग्स 3 बैग्स कुछ भी हो सकते हैं। उसमें आपके पास ब्लैक कितने हैं, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ सॉल्व करना सीखो। ग्रीन मैं तो प्रूव भी कर सकता हूं, मैं तो पढ़ा हूं, क्योंकि टीचर बनने से पहले हमें इन सबके बारे में रिसर्च करना होता है, क्या पता कल कौन पूछ ले। हमें तो पता है, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब बैग इज चोजन एट रैंडम एंड देन ए बॉल इज चोजन फ्रॉम इट। एक बैग हम रैंडमली चूज करेंगे, फिर इसमें से एक बॉल हम चूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो आपका एक ग्रीन कलर का बॉल हो। प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो आपका एक ग्रीन कलर का बॉल हो। कोई मुझे बता सकता है कि इसको कैसे करेंगे? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इस चीज को कैसे करना है? जल्दी से बताओ। अरे बताओ, कोई चाहे तो बता सकता है। देखना चाहता हूं कोई पढ़ के आया है या क्या। कोई नहीं, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में डिमांड ओनली आपके ग्रीन का है और कुछ भी डिमांड नहीं है? डिमांड ओनली ऑफ ग्रीन का है, हाँ सर। अब ये जो ग्रीन है वो कहां से आ सकता है? सर वो बैग 1 से भी आ सकता है, हाँ सर। नहीं तो वो आपके बैग 2 से भी आ सकता है, मैंने कहा। तो आप देखो कि बैग 1 से ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या है और बैग 2 से आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, और आइदर और केसेस आपके क्या होते हैं? आइदर और केसेस आपके ऐड होते हैं, बस उतना आपका काम है। सर पहले बैग से ग्रीन जो है वो 10 तरीके से आ सकता है, वो भी टोटल 14, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या है, आपके पास ये वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है और ये वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आपको लग रहा है कि यहां पे है, तो इस वाले ऑप्शन के आने का चांस भी 50% है, क्योंकि इसमें से आने के लिए आपको इन 2 बैग्स में से पहले एक बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ बैग्स 2 है, तो इन 2 बैग में से मैं पहले ही बैग को सिलेक्ट करूं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? सर 1/2। और उस बैग को सिलेक्ट करने के बाद उसी में से मैं ग्रीन सिलेक्ट करूं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? सर 10 ग्रीन है, और वो भी टोटल 10 + 4 14 में से, और मतलब सर प्लस हो जाएगा। मैं सर दूसरा बैग चूज करूं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? सर 1/2। एंड उसी में से मुझे ग्रीन चाहिए, तो ग्रीन कितने प्रकार से ले सकता हूं? 6, और वो भी टोटल कितने? 8 + 6 14 प्रकार से। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? सर 2 ने इसको काटा 5, 2 ने इसको काटा आपके पास 3, ये है 5/14, ये है 3/14, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8/14, और 8/14 2 से काटोगे तो 4/7, और आंसर कितना हो जाएगा आपके पास? 4/7। इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। क्या यही डिट्टो क्वेश्चन आपके 3 बैग्स में से हो सकता था? बस एक सवाल का उत्तर दो। क्या यही क्वेश्चन आपके 3 बैग के कंडीशन में आपको ग्रीन पूछ सकता था? हाँ सर। वहां आपके पहले बैग का चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या रहता? 1/3, कि पहला ही बैग में से मैं ग्रीन लूं, फिर आप ग्रीन का प्रोबेबिलिटी और मतलब ऐड, फिर आप दूसरा बैग को चुनने का 1/3, फिर आपको ग्रीन का प्रोबेबिलिटी और मतलब आपके पास 1/3 तीसरे बैग को चुनने का, और उसमें से ग्रीन, और इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार से जब 4 बैग आएगा 1/4, 5 बैग आएगा 1/5, इस प्रकार से आप उसको कर सकते हो। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी ज्यादा नहीं है। पढ़ना मतलब अगर करोगे तो करोगे, नहीं तो नहीं। पेपर में तो आज तक नहीं मिला, मिलेगा तो सिर्फ इतना ही करना है, प्रीलिम्स में ही आएगा, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन मैंने यहां पे एक शब्द जिक्र किया था कि डिमांड मेरा केवल ग्रीन का है, बट मेरा डिमांड बढ़ भी सकता है। इसको कहते हैं बायस थ्योरम। ये है आपका बायस थ्योरम। कि वैसे ही क्वेश्चन सेम था, आपके पास एक बैग है, ध्यान से देखिएगा, उसमें आपके पास ब्लैक कितने हैं? सर 4। ग्रीन कितने हैं? सर आपके पास 10। एक दूसरा बैग है,
जहां पे आपके पास क्या है, एक अनदर बैग है जहां पे आपके पास ब्लैक कितने हैं 8 और ग्रीन कितने हैं सर, ग्रीन है 6। एक बैग को मैं चूज करूंगा रैंडमली, वहां पे भी देखो ध्यान से, तो उसने वही कहा था कि मैं एक बैग को चूज करूंगा रैंडमली, फिर एक बॉल उसमें से चूज करूंगा, फिर एक बॉल उसमें से चूज करूंगा, मतलब यहां तक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि ग्रीन के साथ वो जो ग्रीन है वो दूसरे बैग से आए। क्या आप यहां पे जो एक्स्ट्रा कंडीशन है उसको समझ चुके हो? यहां पे जो आपका एक्स्ट्रा कंडीशन है क्या वो समझ चुके हो? अगर आपको नॉर्मल खाली कलर में दिलचस्पी होता तो वो कलर इसमें से भी आ सकता था, इसमें से भी आ सकता था, इसमें से भी आ सकता था, सारे आइदर और केसेस को आप ऐड करते। लेकिन कलर के साथ अगर आपका बैग का डिमांड बढ़ रहा है कि मेरा जो आपका ग्रीन बॉल है वो दूसरे ही बैग से आए, तो वो हम कैसे करेंगे? इसके लिए आपको बस ये करना है कि मेरा यहां से ग्रीन आए उसका प्रोबेबिलिटी क्या है सर, ग्रीन 10 तरीके से आ सकता है, वो भी 14 में से। इसको मैं 2 से काट के 5/7 कह सकता हूं। सेकेंड बैग में से आपका ग्रीन आए उसका प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 6 तरीके, वो भी टोटल 8 + 6 14 तरीकों में से, यानी कि 2 से काटा तो 3/7 यही है। तो अब टेक्निकली ये क्वेश्चन कहां तक जा चुका है पता है सर, कहां तक जा चुका है? आपको अगर पूछा है कि ग्रीन आपको सेकंड में से ही चाहिए, तो मेरा बस आपसे एक सवाल है, ग्रीन इन दोनों में से मिला के इन दोनों के सम इतने तरीके से आ सकता था, लेकिन मुझे अगर सेकंड वाला चाहिए तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यहां पे मान के चलो ये G1 G2, तो सेकंड बैग से लेने का प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन डिवाइडेड बाय पहले बैग और दूसरे बैग को मिला के जितना प्रोबेबिलिटी होता उससे, यानी कि यहां पे आपके पास जो दूसरे बैग से निकलने का प्रोबेबिलिटी वो 3/7 है, डिवाइडेड बाय 5/7 प्लस 3/7। 5/7 प्लस 3/7 जब आप करोगे तो आप देखोगे कि ये ऊपर 3/7 है, नीचे आपके पास 5 3 8/7 है, 7 7 कटा, तो आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 3/8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। तो आपके मैं दोनों केसेस को एक बार आप लोगों को और रिपीट करके जाना चाहता हूं ताकि आप इस चीज को एक बार अच्छे से समझ जाओ क्या है। एक कंडीशन है कि भाई आपके पास 2 बैग्स हैं, आपको बोला गया है कि एक बैग आपको इसमें से सिलेक्ट करना है, उसमें से एक बॉल चूज करना है, वो बॉल बस ग्रीन हो जाए, आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो आपने कहा कि पहले बैग होने का प्रोबेबिलिटी हाफ है, वहां से ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी इतना है, और दूसरे बैग को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, वहां से भी ग्रीन सिलेक्ट कर सकता हूं। ये जितने भी पॉसिबल केसेस है उन सारे के सारे केसेस को आप ये करो। सर सिंपली 1/2 एक्स प्रोबेबिलिटी, हाँ वो आपका काम है, कंक्लूजन ड्रॉ करना आपका काम है, मेरा काम है बेसिक्स बताना, ठीक है? तो ये आपका है रेगुलर, जब मुझे सिर्फ कलर का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन अगर मुझे, एक सेकंड, अगर मुझे कलर के साथ साथ, अगर मुझे कलर के साथ साथ किस चीज का रिक्वायरमेंट होगा कि पर्टिकुलर मेरा कौन से बैग से है उस चीज का, एक सेकंड ना, हाँ भाई ऐसी लड़की के, हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ ऐसी लड़की के, हाँ जाओ गोटे मिनट आ गया खाना। और अगर आपके पास ग्रीन कलर के साथ साथ बैग का पर्टिकुलर डिमांड है तो आप बस क्या करो, जो कलर चाहिए उसका प्रोबेबिलिटी पहले से कितना होता है और दूसरे से कितना होता है उसको निकालो, या फिर अगर 3 बैग होते तो तीसरे से कितना होता है, 4 बैग होते तो चौथे से कितना होता है। आपको जिस पर्टिकुलर बैग से लेना है बस उसको सैंपल पॉइंट पे रखो, यानी कि G2 से चाहिए तो जी सेकंड बैग से ग्रीन का प्रोबेबिलिटी, और बाकी जो सैंपल स्पेस है वो हर जगह से जो ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी है उनका सम, अगर 3 बैग होते तो G3, 4 बैग होते तो G4, इसी प्रकार से, ठीक है? सर एक स्लाइड में डाउट है जिसमें 10/33 आंसर था 99 बॉल्स, 99 कैसे? क्योंकि वहां पे आपने जो बॉल लिया वो आपने फेंक दिया, अगर आपने फेंक दिया तो आपके पास जो नंबर ऑफ अवेलेबल बॉल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएगा, 100 में से एक कम, यानी कि 99। अगर फर्स्ट बैग होता, हाँ अगर यहां पे फर्स्ट बैग होता, इन केस अगर ये क्वेश्चन आपको बोला जाता कि फर्स्ट बैग में से लो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता सर, 5/7 डिवाइडेड बाई 5/7 प्लस 3/7, ठीक है? इसको आप सॉल्व कर पाते, ठीक है? अभी के लिए मैं चलूं दोस्तों, खाने का ऑर्डर भी आ गया, आप लोगों का भी ज्यादा टाइम में और नहीं लेना चाहता, कल मैं परफेक्टली इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करूंगा, बढ़िया जगह पे हम एंड किए हैं, लास्ट क्लास की तरह लगेगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है? तो बस अब मैं चलता हूं भाई लोग,
यहाँ पे मैंने ये सारा का सारा चीज बता दिया। कल एक अच्छे जगह से स्टार्ट होगा। आपको जो मैंने होमवर्क दिया है उसको एक बार आप ट्राई करके आइएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है। इसको ट्राई कीजिएगा, मैं कल यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं शाम के 4 बजे प्रैक्टिस क्लास में। प्रैक्टिस क्लास में आपका आज एजेस का मेंस लेवल प्रॉब्लम्स होगा। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बाकी एजेस के क्लास में आइए, बातचीत थोड़ा कर पाएंगे, जो अभी बातचीत नहीं हो पाया था, मिस हो गया था, वो शाम को कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।